मैं एक छोटा मेगलोडॉन था और मुझे एक निबलिंग प्यूरिफिकेशन सिस्टम मिली थी। जितना निगलूं उतना शुद्ध करता जाता। अभी मुझे अपनी गहरी सेंसेस से पता चला कि पास में एक कछुओं का झुंड है। निगलने पर एक प्यूरिफिकेशन पॉइंट मिलेगा और किसी खास स्किल के मिलने का भी चांस था। झुंड में एक जख्मी कछुआ था। उसके खून की बूंदें कई शार्कों को खींच लिया। तब अचानक एक करीब 4 मीटर लंबा ग्रेट व्हाइट शार्क आया। डिंग। खतरे की चेतावनी। एक शिकारी आया है। ग्रेट व्हाइट शार्क। निगलने पर 3 पॉइंट मिलेंगे। 5% चांस है शॉर्ट रेंज स्पीड स्किल मिलने का। मेरी आंखें टन गईं। ये ग्रेट व्हाइट शार्क, इसको मैं कभी नहीं भूलूंगा। पुराने जन्म में तूफान के तीसरे दिन इसके बदले रूप ने मेरी रक्षा की हुई एक नाव तोड़ दी थी। उस पर 37 निरस्तर लोग सवार थे। सब उसके पेट में चले गए। पहली बार मुझे अपनी बेसहारे का एहसास हुआ था। 4 मीटर लंबा ग्रेट व्हाइट शार्क एक सिल्वर टॉर्पीडो की तरह कछुओं के झुंड में घुसा। उनके कठोर खोल उसके धारों के सामने कागज की तरह फटे। खून ने पूरा पानी लाल कर दिया। आसपास के शार्कों ने हलबल मचा के वहां डलके लिए। मैंने ललच दबा के चुपके से उस ग्रेट व्हाइट के पास पहुंचा और मौका मिलते ही पूरी ताकत से उसके पेट में टकराया। मेरी 3 मीटर की बॉडी एक गोला बनकर उस पर जाती रही। हड्डियों के टूटने की आवाज पानी में गूंज उठी। वो तेज दर्द में कान फाड़ने वाली आवाज देखे हवा में उछल गया, फिर नीचे आ गिरा। इससे पहले वो पलटकर हमला करता, मेरी तीखी तिकोनी दांतों ने उसकी गिल्स में गहरी पकड़ बना ली। वो शार्कों की सबसे कमजोर जगह है। स्पीड ने काम किया। सफलतापूर्वक ग्रेट व्हाइट को निगल लिया। 3 एवोल्यूशन पॉइंट्स मिले। बधाई हो, स्किल एक्टिवेशन हुआ। शॉर्ट रेंज स्पीड मिल गई। ताकत का एक सुरूर पूरे बदन में दौड़ गया। मुझे नहीं पता था कि पास में रुकी एक मछली की कश्ती पर एक नौजवान मछुआरा हाथ में फोन लिए ये सब देख रहा था। उसका नाम शाहू था। पुराने जन्म में बड़ी तबाही के वक्त वो ही था जो एक छोटी कश्ती में हमारी फौज तक आखिरी बार पानी पहुंचाता था, और अंत में बदली हुए परिंदों ने उसे समुंदर पर मार दिया। आधे घंटे बाद प्राचीन देव शार एक ग्रेट व्हाइट को उड़ा देता है वाली ये क्लिप पूरी इंटरनेट पर आग की तरह फैल गई। 1 घंटे में अरब व्यूज। इस वायरल वीडियो ने एक इंसान का ध्यान खींचा। दुनिया के टॉप बायोलॉजिस्ट जेरेमी वेड। पूरी जिंदगी गहरे समुंदर के विकराल जीवों की तलाश में बिताने वाला ये बुद्धा इंसान वीडियो देखते ही अपनी मुट्ठी भांज के रह गया। 3 दिन बाद एक एडवांस्ड रिसर्च शिप उस जगह पहुंची। जेरेमी ने पूरी डीप सी शार्क सूट पहनी और सहायकों की मना के बावजूद खुद पानी में उतर गया। उसने कहू मछली का मांस पानी में डाला। खून की बूंदें दर्द शार्कों को खींच लिया, मगर जिस रहस्यमयी विकारल शार्कों की उसने तलाश थी वो नजर नहीं आया। मैं 100 मीटर गहराई में बैठा शार्क सूट में बंद जेरेमी को महसूस कर रहा था। मैंने धीरे धीरे अपनी पूंछ हिलाई और सूत की तरफ पड़ने लगा। मेरी देव काया की छाया नीचे पड़ी और आसपास के शार्कों की पूरी भीड़ एक पल में भाग गई, अपनी फितरत तक भुलाकर। जेरेमी ने कांच के अंदर से धीरे धीरे मेरे करीबी आते जाने देखा। उसकी आंखें भक्त हो गईं। उसने बहुत से गहरे समुद्र के जीव देखे थे, मगर किसी शार्कों की आंखों में कभी ऐसी साफ समझदारी और सुकून नहीं देखा। कोई खून की प्यास नहीं, सिर्फ एक गहरा करुणा झांसा सुकून। मैं सूट के सामने रुका। कोई धक्का नहीं, कोई डांस नहीं, बस अपनी स्नाउट से शीशा छुआ। जेरेमी पल भर ठहरा, फिर कांपते हाथ से अंदर से शीशा छुआ। वो साफ देख सकता था मेरे छुरी जैसे दांत। एक पल में वो शीशा और उसकी जान दोनों टुकड़े हो सकते थे। मैंने धीरे से पूंछ हिलाई और अपने जिस्म से पानी में एक निब्दा रिदम बनाया। वो मॉर्स कोड था। न्यूक्लियर वेस्ट, म्यूटेशन, डेंजर। जेरेमी का चेहरा पल में सफेद पड़ गया। उसने पूरी जिंदगी समुंदर को समझा था। 24 घंटों में ये वीडियो पूरी दुनिया में छा गई। उसमें मेरी विकराल काया तैरते हुए और शीशा छूते वक्त दिखी। पूरी इंटरनेट हिल गई। लोग बोल रहे थे, क्या ये दांत एयरक्राफ्ट कैरियर चबा सकती है? इसके अंदर अक्ल है। प्रोफेसर बोल रहे हैं ये खतरे की बात दे रहा था। ये तो सच में समुंदर का बेटा है। जो लोग बोल रहे थे न्यूक्लियर वेस्ट से कुछ नहीं होगा, आओ समझाओ। प्राचीन शार्कों का भी ज्यादा ज़मीर है इंसानों से। रात भर में बहुत से ब्लॉगर्स, एडवेंचरर्स और क्यूरियस लोग इस जगह उमड़ आए। ये एरिया ग्लोबल ट्रेंड बन गया, मगर उन्हें नहीं पता था कि ये पानी पहले से न्यूक्लियर म्यूटेशन का अड्डा बन चुका था।
मैं 1000 मीटर नीचे गहरे समुद्र में एक अनोखी मछली का पीछा कर रहा था जब सिस्टम का अलार्म बजा। म्यूटेटेड डम्बो ऑक्टोपस डिटेक्टेड 8 मीटर लेवल 5 न्यूक्लियर वेरिएंट, निगल लो। अंधेरों से मासी तरह मोटी मोटी बुजुंगों की तरह लातें फूट के मेरी तरफ लपट आईं। इसके बुजुंग छोटे 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 टीखों से ढके थे और टूटना भी नहीं रुकता था। न्यूक्लियर रेडिएशन ने इसके डीएनए को पूरी तरह उलट दिया था। मेरी पूंछ ने एक झटका खाया और शॉर्ट रेंज स्पीड ने मुझे उस हमले से निकाल दिया। बुजुंग का एक हाथा खिंचा, उसकी छोटी टिप मेरी खाल छुई और तकलीफ हो गई। पुराने जन्म में ऐसे म्यूटेटेड ऑक्टोपस से मुझे काफ़ी बार लड़ना पड़ा था। ये सरहदों की रक्षा की खातिर सबसे कठिन दुश्मन थे। उनके बुजुंग स्टील को भेज सकते थे और काट दो फिर से उगाते थे। मैंने जो खाटा काटा वो नीचे गिराने के बाद भी मरता रहा और नई छोरी फल गई। हम दोनों लड़ ही रहे थे कि ऊपर से इंसानों की चीखें आईं। एक ब्लॉगर की स्पीड बोट पास में रुकी थी। ब्रॉडकास्टर हाथ में फ़ोन लिए चिल्ला रहा था। उसने पानी में वेल का गोश्त फेंका। उस खून की बूंदें इस म्यूटेटेड ऑक्टोपस को पूरी तरह बढ़ास दिला दी। वो मुझे छोड़कर नाव की तरफ लपट गया। उस म्यूटेटेड क्रीचर के सामने कोई भी बच नहीं सकता था। मैंने झटक के पूंछ घुमाई। पूरा जिस्म गोला बनके पानी के बाहर निकल गया। एक विकराल दांश में म्यूटेटेड ऑक्टोपस का धड़ पकड़ लिया। उसके बुजुंग मेरे जिस्म पर मार मार के लाते रहे, मगर मैं नहीं छोड़ा जब तक उसका धड़ टूट के चूरा नहीं हो गया। सिस्टम ने बताया, कामयाबी, म्यूटेटेड ऑक्टोपस निकल लिया, 5 इवोल्यूशन पॉइंट्स मिले। बधाई हो, स्किल एक्टिवेशन डिस्गाइज मास्टर बेसिक मिली। न्यूक्लियर म्यूटेंट निकाला, पैसिव स्किल अनलॉक, रेडिएशन इम्यूनिटी। तालाबे ध्यान सिस्टम के संदेश से वापस आया तो मुझे दिख गया। एक लड़की तेजी से गहराई में डूब रही थी, बेहोश। उसका नाम सुवान था। पुराने जन्म में वो पुराने सर की जंग में एक फील्ड डॉक्टर थी। जब मैं बेहद जख्मी था और सब छोड़ गए, उसने जानवर की तरह आकर मेरी इमीडिएट सर्जरी की। अंत में सिविलियन एवैक्यूएशन में म्यूटेटेड सी स्नेक के जहर ने उसे खत्म कर दिया। मेरी विकराल काया एक झटके में घूमी। मैं उस लड़की के नीचे पहुंचा और उसकी बेहोश काया को अपनी चौड़ी पीठ पर संभाला, धीरे धीरे ऊपर की तरफ ले चला। उसे नाव के किनारे तक पहुंचाया तो नाव के लोगों ने जल्दी से उसे ऊपर खींचा। ये सीन ब्रॉडकास्टर ने पूरी तरह लाइव कर दिया। लाइव व्यूअर्स एक पल में 10 मिलियन हो गए। ट्रेंडिंग वर्ड्स, देव शार्कों ने इंसान बचाया, समुंदर का बेटा, ये पूरी दुनिया के टॉप ट्रेंड्स बन गए। लोग देख के टूटे। एक पल में म्यूटेटेड ऑक्टोपस को फाड़ दिया, दूसरे पल में नजाकारी से लड़की को नाव तक पहुंचाया। मगर किसी को नहीं पता था कि दुनिया के एक कोने में, एक खफित बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर में ये वीडियो बार बार बिग स्क्रीन पर चल रहा था। सेंटर के हेड डॉक्टर रोजन मेरी इमेज को देखते हुए उनकी आंखों में लालच की आग थी। ये पागल आदमी, पुराने जन्म में उसने ही न्यूक्लियो वेस्ट का समर्थन किया था और चुपचाप समुद्री जीवों पर रेडिएशन एक्सपेरिमेंट्स किए थे। तूफान के आने में उसकी आधी जिम्मेदारी थी। वो सिर्फ 3 मीटर था, कुछ हफ्तों में 8 मीटर हो गया। डॉक्टर रोजन ने स्क्रीन थोका और रिसर्चर्स पर चिल्लाया, मुझे नहीं पता ये कौन सी स्पीशीज है या इतना कैसे बढ़ा। इसे पकड़ के लाओ, कट के उसकी जेनेटिक सीक्रेट्स निकालूंगा। रिसर्चर्स कंप के रह गए, कोई जवाब नहीं दे सका। किसी को नहीं पता था कि डॉक्टर रोजन ने अबिस हंटर्स, एक इलीगल इंटरनेशनल बायो गैंग से हाथ मिला लिया था। उनकी एलीट डीप सी कैप्चर फ्लीट पूरी तेजी से मेरी तरफ बढ़ रही थी। मुझे बिल्कुल पता नहीं था। मैं 2000 मीटर नीचे पानी के अंधेरों में गहराता जा रहा था। यहाँ रोशन भी नहीं पता था। प्रेशर इतना था कि आम सबमरीन टूट जाते, मगर मेरे लिए ये अपना बागीचे जैसा था। सिस्टम ने डिटेक्ट किया, डीप सी एंगलर फिश, 1 प्योरिफिकेशन पॉइंट, 3% चांस, बायोल्यूमिनेसेंस स्किल। मैंने एक एक करके एंगलर फिश छीवे और बायोल्यूमिनेसेंस स्किल ली। आगे ये स्किल काफ़ी काम आने वाली थी। दूर से एक धातु की सीटी जैसी आवाज़ आई। एक ह्यूमन डीप सी प्रोब हिचकटाती हुई नीचे आ रही थी। उसकी वार्निंग लाइट्स पागल की तरह भड़क रही थी, लिमिट से काफ़ी ज़्यादा गहराई में। अंदर एक आदमी और एक औरत थे। औरत का नाम शियायू था, देश की बेहद माहिर डीप सी एक्सपर्ट। आदमी उसका सहायक था। पुराने जन्म में तूफान के सबसे भयंकर वक्त शियायू ने अपनी प्रोब से दुश्मन जीवों की हरकत का डेटा हमें दिया था और प्रोब डिस्ट्रॉय होती देखी तो उसकी लाश भी नहीं मिली। एक और बार कोशिश करते हैं, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने का मौका है, शियायू बोली। प्रोफेसर, जान ज्यादा जरूरी है, प्रेशर लिमिट तक पहुंच गया, सहायक हांफते हुए बोला। अचानक एक गहरी टकराहट, पूरा प्रोब एक ही झटके में, कान खड़ा कर देने वाले झटके से हिला। दोनों दीवार से जा टकराए।
शियायू ने ऑब्जर्वेशन विंडो से बाहर देखा। आंखें फक्ट हो गईं। 2 विकराल छाएं अंधेरों में एक दूसरे से लड़ रही थीं। उनमें से एक मैं था। सिस्टम जायंट स्क्विड डिटेक्टेड 18 मीटर लेवल 7 न्यूक्लियर म्यूटेंट। निगलने पर 10 प्यूरिफिकेशन पॉइंट्स। 8% चांस डीप सी स्टेल्थ स्किल। इस जायंट स्क्विड के बुजुंग इस स्टील बीम जैसे मोटे थे। और उसके सक्शन कप्स में तीखे कैंची थीं जो मेरे जिस्म पर जख्म दे रही थीं। ये गहरे समंदर का राजा था। रेडिएशन ने उसकी काया और ताकत दोनों बढ़ा दी थी। पुराने जन्म में ऐसा म्यूटेटेड जायंट स्क्विड 10,000 टन का कार्गो शिप पलट देता था। उसके भुजंगों ने मेरा धड़ जकड़ लिया था। दम घुटने लगा। पुराने जन्म में इनसे कई बार लड़ा था। काफी अच्छी तरह जानता हूं इनकी कमजोर जगह। मैंने सर घुमा के उसके सबसे मोटे बुजुंग पर दांच मारा। तीखे दांतों ने उसकी नस काट दी। दर्द से उसने मुझे छोड़ दिया और भागना चाहा, मगर मैं नहीं रुका। शॉर्ट रेंज स्पीड एक्टिवेट। पूरा जिस्म उसके सर की तरफ लपट गया। उसके बुजुंग मेरे जिस्म पर मरते रहे, मगर मैंने उसकी पकड़ नहीं छोड़ी जब तक उसकी हलचल धीमी ना पड़ी और वो बिल्कुल खामोश हो गया। कामयाबी, म्यूटेटेड जायंट स्क्विड निगल लिया। 10 एवोल्यूशन पॉइंट्स मिले। बधाई हो। स्किल एक्टिवेशन डीप सी स्टेल्थ लेवल 7 तक बढ़ गया। लंबाई 12 मीटर। अनलॉक डीप सी प्रेशर इम्यूनिटी। मैंने जिस्म से खून साफ किया और नज़रें उठाईं। सामने वो प्रोब थी। मैं शाह यू को याद करता था। पुराने जन्म में उसने क्या किया। मैं धीरे धीरे प्रोब के पास पहुंचा। कोई हमला नहीं, कोई डांच नहीं, बस अपनी स्नाउट से ऑब्जर्वेशन विंडो छुई। शायू अंदर से कांप रही थी। उसने अभी देखा था कि मेरी एक ही बाइट में जायंट स्क्विड का खात्मा। मगर मेरे आंखें में कोई खतरनाक इरादा नहीं था। एक अजीब सा सुकून था जो उसने पहले कभी नहीं देखा। मुझने प्रोब के पास फिर से मॉर्स कोड बनाया। न्यूक्लियर वेस्ट, 2 महीने में तबाही। ईस्ट चाइना सी फ्रंटलाइन, अभी से तैयारी करो। शाह यू पल भर के लिए रुक गई। उसके उस्ताद प्रोफेसर जाओ यिंगक्वान, देश के टॉप मरीन बायोलॉजी और न्यूक्लियर रेडिएशन एक्सपर्ट, काफ़ी अरसा से चिल्ला रहे थे कि न्यूक्लियर वेस्ट जीन्स को तबाह कर देगा, मगर कोई सुन नहीं रहा था। और अब एक अक्लमंद प्राचीन शार्कों की बात उस्ताद की रिसर्च के बिल्कुल सही थी। मैंने अपना काम किया और डीप सी स्टेल्थ एक्टिवेट करके अंधेरों में गायब हो गया। शाह यू ने प्रोब ऊपर खींची। अभी सीधा उस्ताद के पास जाना था। आधे दिन बाद सियायू जमीन पर उतरी और प्रोफेसर जाओ यांगक्वेन के दफ्तर में घुस गई। जाओ उसके सामने स्क्रीन पर मेरी ग्रेट वाइट वाली क्लिप बार बार देख रहा था। पेशानियां तनी हुई थीं। ये बूढ़ा इंसान पुराने जन्म में ईस्ट चाइना सी फ्रंटलाइन का मुख्य कमांडर था। आखिरी लड़ाई में उसने न्यूक्लियर बटन दबाया। तबाह होने वालों के साथ खुद भी खत्म हुआ, उसी जगह जो मेरी मौत की जगह भी थी। उस्ताद देखिए, सीआईयू ने यूएसबी लगाया। स्क्रीन पर मेरी और जायंट स्क्विड की लड़ाई आ गई और प्रोब के पास रुकेगा सीन भी। यही शार्कोन है। इसके पास सिर्फ अक्ल ही नहीं, वो खबरदार कर रहा था। न्यूक्लियर वेस्ट, 2 महीने में तबाही, एक बड़ा बीस्ट टाइड आएगा। जाओ यिंगक्वेन का चेहरा देख के हाथ की मुट्ठी तन गई, उंगलियां सफेद पड़ गईं। उसने पूरी जिंदगी समुद्र पे रिसर्च की। न्यूक्लियर वेस्ट के बाद समुद्री जीवों के जीन्स में जो बदलाव आए, उसके डेटा पहले से सेफ्टी लिमिट से 1000 गुना ज्यादा थे। वो सोचता रहा शायद वो पागल है। अब एक शार्कोन की बात ने सब कुछ सही कर दिया। तभी फोन बजा। जाओ ने उठाया और एक पल में चिल्ला पड़ा, क्या वो लोग अभी भी वेस्ट छोड़ रहे हैं? ये पागल लोग, इंसानियत के दुश्मन। वो बात खत्म किए बिना बाहर भड़का। उसे दिल्ली जाना था। पूरा डेटा, पूरी चेतावनी, सब कुछ रिपोर्ट करना था। वो जानता था इंसानों के पास वक्त कम था। उधर मैं वेस्ट पैसिफिक के गहरे समुद्र में निगलता और शुद्ध करता जा रहा था। डिस्गाइज मास्टर स्किल लेवल 2 हो गई। अब किसी भी समुद्री जीव का रूप 60 मिनट तक लिया जा सकता था। पुराने जन्म में इस स्किल ने कई बार जान बचाई थी। पैसिफिक ग्रीन सी टर्टल, 1 प्यूरिफिकेशन पॉइंट। मैंने एक पल में डिस्गाइज मास्टर एक्टिवेट किया। विकराल जिस्म पानी में मुड़ा और एक ही पल में बिल्कुल वैसे ही एक सी टर्टल बन गया। चुपचाप उनके झुंड में घुल गया। झुंड का मुखिया टर्टल पास आया, थोड़ा देखता रहा, फिर चैन में वापस मुड़ गया और सबको एक बीच की तरफ ले चला। आधे घंटे बाद टर्टल झुंड बीच के पास पहुंचा, मगर किनारे पर आने से पहले ही आवाजें आईं। मछली की कश्तियां। कई कश्तियां तेजी से आईं, चीखें बार बार आई और पल भर में कश्तियां भर गईं। ये लोग एबिस हंटर्स गैंग के बाहरी सदस्य थे।
ये कछुओं को रेडिएशन म्यूटेशन एक्सपेरिमेंट्स के लिए पकड़ रहे थे। पुराने जन्म में न जाने कितने समुद्री जीव इनके एक्सपेरिमेंट्स में बर्बाद हुए। मेरी डिस्गाइज मास्टर स्किल का वक्त अभी खत्म हुआ था। खबरदार, हाई इंटेंसिटी एक्टिव सोनार ने लॉक किया। सोर्स अबिस हंटर्स कैप्चर फ्लीट, 5 डिस्ट्रॉयर क्लास शिप्स रस्ते में। खबरदार, डेप्थ चार्जेस छोड़ी जा रही हैं, अभी बचाओ। मेरा दिल भारी हो गया। इन पागलों ने सीधा मिलिट्री ग्रेड इक्विपमेंट यूज कर लिया। मुझे पकड़ने के लिए कोई भी समुद्री नुकसान उन्हें परवाह नहीं था। पुराने जन्म में इन्हीं के सोनार ने मुझे कैद किया था। डेप्थ चार्जेस ने मुझे घायल कर दिया था, इसीलिए मैं आखिरी मोर्चे पर कुछ नहीं कर पाया था। बिना एक पल रुके मैंने डीप सी स्टेल्थ एक्टिवेट किया और 3000 मीटर की गहराई में तेजी से घुसा, मगर डेप्थ चार्जेस पीछा करते रहे। धमाकों ने मुझे हिला दिया। लहरें मोटे हाथों की तरह मेरे जिस्म पर पड़ती रहीं। मैं एक पल के लिए डिसोरिएंटेड हुआ। रिपोर्ट टू कैप्टन, डेप्थ चार्जेस टारगेट एरिया कवर हुआ। हिट कंफर्म्ड। टारगेट का घोटा रुका, अभी 300 मीटर गहराई में। सोनार जामर्स डिप्लॉय करो, रास्ता बंद करो, अंडर वाटर असॉल्ट टीम भेजो। मुझे जिंदा चाहिए। कमांडर की आवाज सोनार से मुझ तक पहुंची। तकलीफ पूरे बदन में भर गई। ब्लास्ट के टुकड़ों ने मेरी खाल पर कई गहरी लकीरें बना दी थीं। खून पानी में घुल रहा था। तीनों फुली आर्म डाइवर्स कश्ती से कूद के मेरी तरफ उतर रहे थे, हाथ में ट्रैंक्विलाइजर गन्स। वो दरू एक विकाराल समुद्री जीव के लिए बना था। एक हिट में ब्लू व्हेल भी बेहोश हो जाती। मगर उन्हें नहीं पता था, ये गहरी पानी उनकी जगह नहीं थी, मेरी है। डाइविंग टीम लीडर अभी 200 मीटर पर पहुंचा ही था कि एक आवाज आई। बात पूरी भी नहीं हुई। अंधेरों से एक म्यूटेटेड टेंटिकल निकली और दूसरे डाइवर को लपेट लिया। उसे अंधेरों में खींच ले गई। रेडियो पर चीख आई और खामोश हो गई। डरा हुआ टीम लीडर धमाके की तरह ऊपर तैरने लगा। वो मेरी डिस्गाइज मास्टर से बना म्यूटेटेड ऑक्टोपस टेंटिकल था। मैंने उसे ऊपर जाते देखा, तेजी से पास गया, एक डाश में उसकी ऑक्सीजन टैंक तोड़ दी, फिर उसी की शक्ल में बदल के ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। कश्ती के क्रू ने मुझे देख के जल्दी से खींचा। भाग के मेडिकल रूम में ले गए। मैं बेड पर लेटा धीरे धीरे आंखें खोलने लगा। होठों पर एक ठंडी सी मुस्कान आई। इन पागलों ने मुझे गहरे समुद्र में मारने की कोशिश की। ये कर्ज मैं 100 गुना वापस करूंगा। तभी फ्लीट कमांडर फुजीवारा केंजी पास आया। वो एबिस हंटर्स के एशिया पैसिफिक हेड था। पुराने जन्म में उसने कई बार मेरा पीछा किया था। उसके हाथ समुद्री जीवों और इंसानों के खून से रंगे हुए थे। अब कैसा लग रहा है? नीचे क्या हुआ था? मैंने कमजोर सा दिखते हुए कहा। मुझे समझ नहीं आ रहा, हमारा टारगेट सिर्फ एक शार्कोन था। फुजीवारा ने ठंडी सांस ली। डॉक्टर रोजन का हुक्म था। उस शार्कों के जीन्स में प्राचीन जीव का राज है, न्यूक्लियर रेडिएशन से लड़ने की ताकत भी। अगर पकड़ लिया तो पूरे समंदर का भविष्य हमारे हाथ में होगा। मेरे अंदर ठंडी हंसी उठी। भविष्य? तुम लोग तो दुनिया को जहन्नुम में ढकेल दोगे। मैं उठ के फुजीवारा के सामने बोला, अगर जानना चाहते हो नीचे क्या हुआ तो मेरे साथ आओ। उसने शक नहीं किया, साथ आ गया। मैं उसे लेके जहाज की नंगर की तरफ गया। एक पल में मैकेलाडॉन रूप में आ गया। विकराल सर जहाज की दीवार से टकराया। एक ही धक्के में डिस्ट्रॉयर में बड़ा सा सुराख आ गया। पानी अंदर घुसने लगा। फुजीवारा डर के चीख भी नहीं पाया। मेरी लहर ने उसे पानी में खींच लिया। मैंने मुंह खोल के पीछे आने वाले आर्म्ड गार्ड को दबोच लिया। उनकी गन्स मेरी खाल भी नहीं भेद पाईं। रजा कामयाबी। ह्यूमन आर्म्ड सोल्जर्स निगल लिए। 2 एवोल्यूशन पॉइंट्स मिले। खबरदार, बाकी 4 डिस्ट्रॉयर्स ने लॉक किया। टॉर्पीडोज फायर हो गए। अभी बचाओ। मैं टॉर्पीडोज को आते देखा। शॉर्ट रेंज स्पीड एक्टिवेट। गहराई में घुसा। टॉर्पीडोज पीछे फटे, लहरें आईं, मगर इस बार मैं तैयार था। लहरों का साथ लेकर सीधा फ्लीट के जहाजों के नीचे पहुंचा। अगले आधे घंटे में ये पानी मेरा शिकारगाह बन गया। डिस्गाइज मास्टर से कभी रीफ बना, कभी ऑर्का, कभी कुछ और, बार बार छुपा के हमला किया। एक एक डिस्ट्रॉयर मेरे सामने कागज की तरह डूबा। कामयाबी। अबिस हंटर्स कैप्चर फ्लीट तबाह। 50 एवोल्यूशन पॉइंट्स मिले। डिस्गाइज मास्टर लेवल 3। अब कोई भी चीज बन सको 24 घंटे तक। निबलिंग स्किल लेवल 2। एवोल्यूशन पॉइंट्स डबल। स्पीड लेवल 10। लंबाई 20 मीटर। वजन 100 टन। अनलॉक प्री हिस्टोरिक मेगालिडॉन बेस जीन्स। मैंने सिस्टम पैनल देखा। अंदर सिर्फ एक ख्याल, ये तो शुरुआत है। पुराने जन्म में जो कुछ तुमने लिया, समुद्र का, इंसानों का, वो सब एक एक करके वापस लूंगा। अब इस हंटर्स की पूरी फ्लीट खत्म होने की खबर डॉक्टर रोजन तक पहुंची। उसने सैटेलाइट से देखा, 5 डिस्ट्रॉयर्स पैसिफिक में डूब गए। गुस्से में कांपते हुए उसने अपनी सारी इंस्ट्रूमेंट्स मेज से उड़ा दी। नालायक, एक शार्क को नहीं पकड़ सकते।
पास के रिसर्चर डरा हुआ बोला, डॉक्टर रोजन, अब क्या करें? डॉक्टर रोजन ने गहरा सांस लिया। आंखों में और गहरा पागलपन उतरा। हमने उन्हें अलर्ट कर दिया, वो शार्क को यहां से निकल जाएगा। मुझे ग्लोबल सैटेलाइट फीड पर नजर रखनी है। एक भी पिक्सल अनोखा दिखे मुझे बताओ, जब भी दिखाए सीधा पकड़ना है। मगर वो नहीं जानता था, मैं वेस्ट पैसिफिक पहले ही छोड़ चुका था। डिस्क्राइज मास्टर और डीप सी स्टेल्थ के सहारे 3 दिन में वेस्ट पैसिफिक से आर्कटिक ओशन तक पहुंचा। 3 दिनों में अनगिनत डीप सी प्रेडेटर्स निगल लिए। अब 21 मीटर 110 टन, इस समुद्र का बिलाशुबह सबसे बड़ा शिकारी। एक दिन आर्कटिक ओशन में घूम रहा था। सिस्टम ने बताया, ऑर्का पॉड डिटेक्टेड, 12 ऑर्काज, लीड मेल 9 मीटर, लेवल 8। एक ऑर्का निगलने पर 5 प्यूरिफिकेशन पॉइंट्स। सिस्टम की बात खत्म ही नहीं हुई थी कि ऑर्का पॉड ने हमला कर दिया। लीड ऑर्का ने सीधा टक्कर मारी। एक बड़े झटके से मैं कई मीटर पीछे चला गया। संभला तो पहचान लिया। ब्लैक बैक। पुराने जन्म में वो एक ऐसा ऑर्का था जो मुझसे कंधे से कंधा मिला के लड़ा था। ईस्ट चाइना सी की आखिरी लड़ाई में वो अपनी पूरी पॉड लेके एक म्यूटेटेड बीस्ट के अंदर घुसा था। मुझे बचाते हुए एक 50 मीटर म्यूटेटेड क्रीचर के साथ खत्म हुआ मेरे सामने। मैंने हमला नहीं किया। मुझे क्लियरली महसूस हुआ उसके जिस्म पर जख्म है और पॉड में कुछ बच्चे भी हैं। उन्होंने मुझे शिकार नहीं समझा, अपने बच्चों के लिए खतरा समझा था। तभी सिस्टम का रेड अलर्ट आया। खबरदार, म्यूटेटेड ऑर्का डिटेक्टेड, 12 मीटर, लेवल 10, हैवी न्यूक्लियर रेडिएशन वेरिएंट। ऑर्का पॉड की तरफ तेजी से आ रहा है। अंधेरों से एक म्यूटेटेड ऑर्का निकला, जिस्म पर वही म्यूटेटेड फ्लैश। दांत बाहर निकल आए, आंखों में खून की प्यास। एक ही डांश में उसने एक बच्चे ऑर्का की टेल फिन पकड़ ली। खून ने पानी लाल कर दिया। बच्चा ऑर्का तकलीफ में चिल्लाया। ब्लैक बैक गुस्से में पलट के म्यूटेटेड ऑर्का पर झपा, मगर वो म्यूटेंट से कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता था। एक ही टक्कर में म्यूटेटेड ऑर्का ने आइस में पटक दिया। आइस टूट गई। ब्लैक बैक दर्द में कराहा। पुराने जन्म में ब्लैक बैक की पूरी नस्ल ऐसी ही म्यूटेटेड ऑर्का ने बर्बाद कर दी थी। सिर्फ वो एक बच्चा था तब जो मेरे साथ लड़ा। इस बार मैं ये होने नहीं दूंगा। मेरी पूंछ एक झटके में घूमी। शॉर्ट रेंज स्पीड एक्टिवेट। 21 मीटर का जिस्म गोला बन गया। म्यूटेटेड ऑर्का के ब्लैक बैक का सिर पकड़ने की कोशिश होती, उससे पहले मैंने उसकी धड़ दबोच ली। तीखे दांतों ने उस म्यूटेटेड खाल को भेद दिया। म्यूटेंट पागल की तरह चीख के मुझसे अपना सर टकराया, मगर मैं नहीं छोड़ा। कोई भी कितना भी मारे, मैं तब तक नहीं छोड़ा जब तक उसकी धड़ 2 टुकड़ों में नहीं हो गई। कामयाबी, हैवी म्यूटेटेड ऑर्का निगल लिया। 20 एवोल्यूशन पॉइंट्स मिले। बधाई हो, स्किल अनलॉक सोनिक इंटिमिडेशन, लेवल 11, लंबाई 22 मीटर। मैंने सर से खून साफ किया और ब्लैक बैक की तरफ मुड़ा। वो अपनी पूरी ऑर्का पॉट के साथ धीरे धीरे घिरा। कोई हमला नहीं, सिर्फ अपनी स्नाउट से मुझे छुआ और एक लड़ी आवाज़ें दी। उसने मुझे पहचान लिया, जाना कि मैंने उसकी और उसकी नस्ल की रक्षा की। उस दिन से ब्लैक बैक अपनी ऑर्का पॉट के साथ मेरे साथ चल दिया। इस तबाही के किन समुंदर में मैं अकेला नहीं रहा। 3 दिन बाद हम आर्कटिक वाटर्स में घूम रहे थे। ऊपर से एक बच्चे की चीख आई। मैं ब्लैक बैक के साथ ऊपर निकला तो देखा एक छोटी लकड़ी की कश्ती पलट गई थी। कुछ आर्कटिक ओरिजिनल बाशिंदे के बच्चे पानी में गिर गए। एक ऑर्का ने उनमें से एक लड़के की टांग पकड़ ली। गहराई में खींच रहा था। वो लड़का अक्यांग था, आर्कटिक इंडिजिनस ट्राइब लीडर का बेटा। पुराने जन्म में तूफान के बाद आर्कटिक इंसानों की आखिरी पनाह बनी। अक्यांग की ट्राइब ने लाखों भागे हुए लोगों को जगह दी। फिर म्यूटेटेड बीस्ट्स ने घेरा डाला और पूरा कबीला लड़के खत्म हुआ। कोई नहीं हारा। मैंने पानी में बेहोश होते लड़के को देखा। पुरानी यादें फिर से उमड़ आई। मेरी पूंछ घूमी और मैं छटक गया। एक ही डांच में जख्मी ऑर्का के टुकड़े हो गए। ब्लैक बैक अपनी पॉड के साथ आ गया। बाकी जख्मी ऑर्कास को घेरते हुए पल भर में खत्म कर दिया। मैं अक्यांग के नीचे पहुंचा, पीठ पर संभाल के ऊपर ला गया, पलटी कश्ती के पास पहुंचाया। दूसरे बच्चों ने जल्दी से अक्यांग को खींच लिया। मेरे विकराल जिस्म को देख के आंखों में डर नहीं था, सिर्फ हैरत और शुक्रिया। मैंने इंसानी रूप लिया और कश्ती पर चढ़ गया। बच्चे घबरा के अक्यांग ने कुछ पानी उगला और होश में आ गया। तभी एक मछली की कश्ती धीरे धीरे आई। कैप्टन अक्यांग का चचा जांगवे था, एक सच्चा हुआक्शा मछुआरा, सालों से आर्कटिक में मच्छी पकड़ता। उसने छोटी कश्ती पलटी देखी तो भाग के आया, हमें अपनी कश्ती पर ले लिया।
जब पता चला मैंने अक्यांग को बचाया तो जांगवे खुशी में ठीक से बोल भी नहीं पाया। बार बार कह रहा था ट्राइब में आओ, मेहमान बनो। मैंने मना नहीं किया। मुझे पता था ये ट्राइब आने वाले खतरनाक वक्त में इंसानों का एक मजबूत किला बनने वाली थी। आधे दिन बाद हम ट्राइब पहुंचे। लीडर एरिस पुत्ते अक्यांग के वालिद को पता चला कि मैंने बेटा बचाया तो सीधा आकर गहरा झुका। शुक्रिया समुंदर के सुरमय, तुम पुत्ते शानदान के मेहरबान हो। बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने जल्दी से उन्हें उठाया। ये तो छोटी सी बात थी। आज रात एक जगह सर ढकना हो तो काफी है। अरेस पुट्टे जोर से हंसा, कांधे पर हाथ रख के बोला, मेरा घर तेरा घर, जितना चाहे रहो। उसी रात उन्हीं ने एक बड़ा स्वागत किया। पूरे ट्राइब के लोग आ गए, कीमती तोहफे लाए, बार बार शुक्रिया अदा किया। कुछ देर बाद मैंने देखा एक बूढ़ा कबीले में आग के पास बैठ के बच्चों को किस्सा सुना रहा था। कहानी में था कि बहुत पहले समंदर के नीचे अटलांटिस नाम का एक कदीम शहर सोए हुए था। उसमें समंदर के देवा का कोर था, समंदर को काबू करने की ताकत, अंधेरों को मिटाने की। सिर्फ वो जो दिल से समंदर का रक्षक हो वो अटलांटिस ढूंढ सकता था और देवा की ताकत जगा सकता था। मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। पुराने जन्म में अटलांटिस की कहानियां सुनी थीं, मगर कभी कोई निशान नहीं मिला। मगर ये बूढ़ा बहुत यकीन से बता रहा था, शहर की जगह, गहरे रास्ते, सब कुछ। और वो देवा का कोर ये 2 महीने बाद आने वाली बीस्ट टाइड रोक सकता था। पुराने जन्म में हम पूरी ताकत लगा के भी मुश्किल से 20 टाइड रोक पाए थे। पलटावार की कोई ताकत ही नहीं थी। अगर सच में ये कोर मिला तो इस बार सिर्फ रोकना नहीं, पूरे म्यूटेटेड बीस्ट्स को ख़त्म कर सकते हैं, तबाही आने से रोक सकते हैं। कमरे में आने के बाद वो बुढ़ाई की बातें बार बार दिमाग में आती रहीं। मैं नहीं रह सका। अटलांटिस ढूंढना था, देवा का कोर ढूंढना था। अगले दिन सुबह ट्राइबल लोगों से विदा लेकर एक सुनसान समुंदर की तरफ आया। मेगलोडॉन रोप लिया, ब्लैक बैक और ऑर्का पॉट के साथ उस बुढ़ाई की बताई दिशा में तेजी से नीचे घुसता चला गया। पूरे समुद्र में ढूंढा। ब्लैक पैक ने अचानक एक तेज आवाज दी। उसकी स्नाउट एक पहाड़ी दीवार की तरफ थी। मैं वहां पहुंचा। दीवार में एक अंधेरा रास्ता था नहीं पता था। रास्ते की दीवारों पर पुरानी नक्काश खुदी हुई थी, बिल्कुल वैसी जैसी बुढ़ाई ने बताई थी। रास्ते के उस पार शायद वही था, माशूर अटलांटिस। बिना एक पल रुके ब्लैक पैक के साथ उस रास्ते में घुस गया। अंधेरा था, पानी का दबाव बढ़ता जा रहा था। मुझ जैसे के लिए भी थोड़ी तकलीफ थी। पूरा 1 घंटे बाद प्राचीन शहर की गहराई से एक आहट आई। पूरा पानी कांपने लगा। खबरदार, टॉप लेवल म्यूटेटेड क्रीचर डिटेक्टेड, डेथ लेवायथन, 50 मीटर, लेवल 20, न्यूक्लियर अल्टीमेट वेरिएंट, निगलने पर 100 प्योरिफिकेशन पॉइंट्स, 20% चांस हेवी डिफेंस स्किल। बात खत्म भी नहीं हुई थी कि अंधेरों से एक विकराल हस्ती निकली, जिस्म पहाड़ों जैसे भारी, पूरा बदन फौलादी खाल से ढका। पानी में लंबे कांटों की लड़ियां बिखरी हुई थीं और 2 सुर्ख आंखें सीधी मुझ पर टिकीं, खून की प्यास छलकाती। डेथ लेवियाथन, पुराने जन्म में 20 टाइड का एक बड़ा हाकम। इसी ने ईस्ट चाइना सी की पहली लाइन तोड़ दी थी। लाखों वॉरियर्स इसके हाथ में मरे। मुझे 3 दिन 3 रात लगे थे उसे रोकने में, और खुद भी मरने से बची थी। उसने विकराल मुंह खोला और मेरी तरफ लपट आया। बू से दिल बिगड़ गया। उसकी काया की लहरों ने मुझे जगह पर जाम कर दिया। मैंने शॉर्ट रेंज स्पीड एक्टिवेट किया। बाल बाल उसके डांट से बचा। पलट के उसके पीछे गया और एक ही बाइट में टेल फिन का गोश्त नोच लिया। तकलीफ से लिवियाथिन का गहरी धड़ाम आई। वो घूम गया और उसकी विकराल पूंछ ने मुझे सीधा जाकर मारा। मैं गोला बन के एटलांटिस के सोनार की दीवार से जा टकराया। दीवार टूट गई, मुंह से खून आया। ब्लैक पैक ने मुझे जख्मी देखा तो अपनी ऑर्का पॉट के साथ लिवियाथिन पर टूट पड़ा, मगर उनके सब हमलात लिवियाथिन की खाल पर लगे भी तो कोई निशान नहीं छोड़ा। एक और धमाका आई। शहर की गहराई से एक और भी बड़ा डेथ लेवियाथन निकला। 60 मीटर, लेवल 22। जख्मी फीमेल लेवियाथन ने धीरे से मेल से अपना जिस्म रसाया। एक दर्द भरी आवाज दी। मेरा दिल भारी हो गया। एक आया था, अब जोड़ी आ गई। ये तो हद ही हो गई। एक साथ दोनों डेथ लेवियाथन मेरी तरफ झपट गए। उनका हमला इतना मिला जुला था कि बचने की जगह ही नहीं थी। एक ही टक्कर में लेवायथन ने मुझे समुंदर के नीचे पटक दिया। ताकत इतनी थी कि पूरा समुंदर थरथराया।
पूरे बदन में दर्द की लहरें, कई हड्डियां टूट गई थीं। मरने के करीब पुराने जन्म की यादें आंधियों की तरह आईं। ईस्ट चाइना सी लाइन टूटी थी, सिविलियंस की रोदन, दोस्तों की आखिरी सलामी, ब्लैक बैक का आखिरी मुड़ना, जनरल जाओ यंगक्वान का सीधा कमर लिए पानी में डूबना, और वो सब जिन्हें मैं नहीं बचा पाया, जिन्हें मैं अंधेरे में छोड़ गया था। पुराने जन्म में पूरी ताकत लगाई, फिर भी नहीं रुक पाया। इस बार लौट के आया हूं, यहां कैसे गिरूंगा। पूरे बदन के अंदर से एक ऐसी ताकत उठी जो पहले कभी नहीं आई। दोनों लेवायथन मेरी तरफ दौड़ रहे थे। मैंने एक पल में डिस्गाइज मास्टर एक्टिवेट किया, जिस्म पानी में मुड़ा। एक पल में बिल्कुल फीमेल लेवायथन जैसी शक्ल आ गई। दोनों लेवायथन आकर रुक गए, पहचान नहीं पाए कौन असली है। मौका मिलते ही मैं फीमेल लेवायथन के पास गया। वो संभाल भी नहीं पाई। मैंने उसकी गिल्स में गहरी पकड़ बना ली। ये उसकी सबसे कमजोरी थी। पूरी ताकत से दांतों ने आर्टरी छेद दी। खून ने पूरा एटलांटिस का नीचे रंग दिया। फीमेल लेवायथन की एक आखिरी आवाज आई, कामयाबी, फीमेल डेथ लेवायथन निगल ली। 100 एवोल्यूशन पॉइंट्स, लेवल 15, लंबाई 26 मीटर। एक मेल लेवायथन ने अपनी साथी को मेरे सामने मरते देखा, पूरी तरह पागल हो गया। एक दहाड़ आई, पूरी प्राचीन शहर की पानी उलट गई। जो भी सोने के महल थे चूर चूर हो गए। कोई चीज उसे रोक नहीं सकती थी। मैं उससे सीधा नहीं भिड़ा, पलट के शहर के बीच में रखी देव की मूरत की तरफ तेजी से गया। वो मूरत सैकड़ों मीटर ऊंची थी, 3 कांटे वाला ट्राइडेंट लिए पोसाइडन की शक्ल में। पूरी मूरत एक ही काले ऑब्सीडियन पत्थर से बनी थी, बहुत मजबूत। मेल लेवायथन मेरा पीछा करता आ रहा था, आंखों में सिर्फ मार थी। आगे मूरत दिखना ही बंद हो गया था। जब वो मुझे टकराने वाला था, मैंने एक तेज पहलू किया, शॉर्ट रेंज स्पीड एक्टिवेट। मैं हट गया, मगर पागल हो चुका मेल लेवायथन रुका नहीं, सीधा उस ऑब्सीडियन मूरत से जा टकराया। एक विकराल धमाका, सैकड़ों मीटर ऊंची मूरत धड़ाम से गिरी, पत्थरों के टुकड़े एक पल में मेल लेवियाथन को दबा गए। कुछ आवाजें आईं, फिर सब खामोश। कामयाबी, मेल डेथ लेवियाथन खत्म, 150 इवोल्यूशन पॉइंट्स, बधाई हो, स्किल अनलॉक, हैवी डिफेंस, 50% फिजिकल और एनर्जी डैमेज रिड्यूस्ड। लेवल 18, लंबाई 30 मीटर, वजन 180 टन, अनलॉक, प्री हिस्टोरिक मेगालोडॉन अल्टीमेट जीन फ्रैगमेंट। मैंने सिस्टम देखा और गहरा सांस लिया। पूरे बदन में जख्मों की तकलीफ थी, मगर दिल में एक गहरा सुकून। पुराने जन्म में जो डेथ लेवायथन ने मेरे हजारों साथियों को खा लिया था, वो आज एटलांटिस में यहाँ दफन है। स्पीशीज प्री हिस्टोरिक मेगालोडॉन, लेवल 18, 30 मीटर, 180 टन। स्किल्स, निबलिंग लेवल 2, शॉर्ट रेंज स्पीड मिड, डिस्गाइज मास्टर लेवल 3, डीप सी स्टेल्थ मिड, रेडिएशन इम्यूनिटी मिड, सोनिक इंटिमिडेशन मिड, हैवी डिफेंस मिड, म्यूटेटेड बीस्टाइड काउंटडाउन 29 डेज। सिस्टम पैनल का वो आखिरी लाल अक्षर देख के मेरी आंखों में यकीन आ गया। 29 दिन बाद बीस्टाइड आएगी। वक्त नहीं रुक सकता। मुझे अभी वो काम करना है जो लौट के आने के बाद पहले सोचा था, खुद को देश को सौंपना। मैं शाओहोंग और ब्लैक पैक को लेकर एटलांटिस से निकला और ह्वाशिया ईस्ट चाइना सी की तरफ पूरी ताकत से बढ़ने लगा। डीप सी स्टेल्थ पूरी ताकत से एक्टिवेट। 3 दिनों में आधी दुनिया क्रॉस करके ह्वाशिया ईस्ट चाइना से पहुंचे, और तब तक ह्वाशिया में मेरे कामों की वजह से एक बड़ी हलचल मच चुकी थी। जनरल जाओ यंगक्वान ने मेरी सारी चेतावनियां और न्यूक्लियर रेडिएशन डेटा देश को दे दिया था। देश ने हाईएस्ट इमरजेंसी रिस्पांस एक्टिवेट किया, कोस्टल डिफेंस लाइन पूरी तरह मजबूत की, पूरी कौम के लिए डिजास्टर प्लान शुरू हो गया। पूरा देश 2 महीने बाद आने वाली आफत की तैयारी में लग गया। जनरल जाओ यंगक्वान खुद ईस्ट चाइना सी रिसर्च बेस में बैठा, देश के सबसे काबिल लोग उसके साथ, 24 घंटे ईस्ट चाइना सी पर नजर। वो मुझे ढूंढ रहे थे, जानते थे मैं अकेला हूं जो तबाही पहले जानता था और म्यूटेटेड बीस्ट से लड़ सकता था। मैं शाओहोंग और ब्लैक बैक के साथ ईस्ट चाइना सी रिसर्च शिप के सामने आया। मेरी विकराल छाया समुद्र की ऊपर पड़ी। शिप पर सब एकदम तन गए। जनरल जाओ यंगक्वान शिप के अगले हिस्से पर आया और धीरे धीरे आते मुझे देखा। आंखों में हैरत भरी। शिप पर सब साइंटिस्ट्स और वॉरियर्स ने एक साथ मुझे सलामी दी। उसी दिन देश का सबसे बड़ा हुक्म आया, हैशन प्लान शुरू करो, पूरी कौम की ताकत मेरी खातिर लगाओ।
एक रात में पूरे देश की मछली की इंडस्ट्रीज, डीप सी फार्म्स, हाई प्रोटीन बेट फैक्ट्रीज, सब पूरी रफ्तार पर। हजारों मछलियां और रिसर्च शिप्स बेस्ट क्वालिटी बेट लेकर ईस्ट चाइना सी पहुंचे। पूरे देश के नेटिजन्स रोज मेरे अपडेट्स देखते, हौसला देते। ट्रेंडिंग, पूरी कौम का सहारा डेव शार्क को खिलाओ, 1 हफ्ते लगातार टॉप ट्रेंड रहा। शार्क भाई खूब खाओ, ताकत लाओ, 2 महीने बाद उन जानवरों को उड़ा दो। हमारे पास मच्छी फार्म है, सब कुछ शार्क के लिए। तू हमारे लिए लड़ के मरा था, इस बार हम 1.4 अरब मिल के तुझे पालेंगे। रोज हजारों टन बेट मुझे मिलती, मेरी एवोल्यूशन स्पीड रॉकेट बन गई। कामयाबी, टॉप हाई प्रोटीन बेट निगली, 20 एवोल्यूशन पॉइंट्स, लेवल 19, 32 मीटर्स। डीप सी क्रिल पॉड निगली, 20 एवोल्यूशन पॉइंट्स, निबलिंग स्किल लेवल 3, एवोल्यूशन पॉइंट्स ट्रिपल। लेवल 20, 35 मीटर, अल्टीमेट स्किल अनलॉक, हाइशिन रोअर, प्री हिस्टोरिक मेगेलेडॉन की अल्टीमेट साउंड वेव। लेवल से नीचे के सब समुद्री जीव प्रेस हो जाते हैं। म्यूटेटेड बीस्ट्स को भारी मेंटल डैमेज, नॉन म्यूटेटेड क्रीचर्स को कोई नुकसान नहीं। ये स्किल बिल्कुल आने वाली बीस्ट टाइड के लिए बनी लगती थी। पुराने जन्म में सबसे मुश्किल काम था नीचे लेवल के म्यूटेटेड बीस्ट्स को रोकना, अब हाइशिन रॉर से एक पल में सफाया। और इससे भी ज्यादा मुझे पता चला मेरा निबलिंग सिस्टम सिर्फ मुझे ही शुद्ध नहीं करता, एक्स्ट्रा प्यूरिफिकेशन पॉइंट्स को एंटी रेडिएशन जेनेटिक मेडिसिन में बदल सकता हूँ। ये दवाई इंसानों की न्यूक्लियर रेडिएशन से लड़ने की ताकत 100 गुना बढ़ा देती। जीन्स कभी म्यूटेट नहीं होंगे, रूट से इंसानी म्यूटेशन रोक दिया। मेरी बनाई जीन मेडिसिन मैंने जनरल जाओ यिंगक्वान को दे दी। देश ने तुरंत पूरी आबादी वैक्सीनेशन प्लान शुरू किया। आधे महीने में 1.4 अरब लोगों को टीका लग गया। पुराने जन्म में 99% इंसान खत्म होने का दर्द, इस बार जड़ से खत्म। मगर इतनी तैयारी के बीच एक मुसीबत आ गई। डॉक्टर रोजन और एबिस हंटर्स ने हाथ नहीं रोका। जब पता चला मैंने देश को खुद सौंपा और हुआशिया का सहारा है, तो उन्होंने पूरी दुनिया की इलीगल आर्म्ड फोर्सेस इकट्ठी की। दर्ज टॉप वॉरशिप्स, दस्तियों सालों से छुपा के पाला हुआ अल्टीमेट म्यूटेंट, 80 मीटर का म्यूटेटेड कैनलॉन्ग, सब लेकर ईस्ट चाइना सी की तरफ बढ़ने लगे। वो मुझे, जीन मेडिसिन को और इंसानों की आखिरी उम्मीद को बर्बाद करना चाहते थे। पूरी दुनिया उनका एक्सपेरिमेंटल ग्राउंड बनाना चाहते थे। ईस्ट चाइना सी डिफेंस लाइन ने रेड अलर्ट बजाया। जनरल जाओ यिंगक्वान कमांड रूम में खड़ा सैटेलाइट फीड देख रहा था। आंखों में फौलाद। उसने कम्युनिकेटर उठाया। सब यूनिट्स लेवल 1 कॉम्बैट रेडी, ईस्ट चाइना सी लाइन मरने तक संभालो, एक कदम पीछे नहीं। मैं शाओ होंग, ब्लैक बैक और अब 100 से ज्यादा ऑर्का की अपनी फौज लेकर ईस्ट चाइना सी डिफेंस लाइन के अगले मोर्चे पर आया। 35 मीटर का जिस्म एक पहाड़ की तरह समुद्र पर रुका। पीछे 1.4 अरब देश वाले थे, जिन्हें मैं अपनी जान देके बचाऊंगा। पुराने जन्म में यहां मरा था, इस बार यहां से कोई दुश्मन जिंदा नहीं जाएगा। डॉक्टर रोजन की फ्लीट ईस्ट चाइना सी पहुंची। वो अपने कमांड रूम में स्क्रीन देख के पागल हंस रहा था। आखिरी मौका देता हूं, सरेंडर कर, मेरे पास आ, नहीं तो पूरा ईस्ट चाइना सी खून में रंगा दूंगा। मुझे उसकी बात की जरूरत नहीं थी। मैंने धीरे से मुंह खोला। हैशन रोर, एक नजर न आने वाली साउंड वेव फैली। दुश्मन की फ्लीट के सब म्यूटेटेड क्रीचर्स एक पल में दर्द से चिल्लाए और धड़ाम गिरे। पानी खून से लाल हो गया। डॉक्टर रोजन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने नहीं सोचा था मैं इतना ताकतवर हूं। वो चीखा, फायर, सब फायर करो। इसको मार दो, अल्टीमेट कैनलॉन्ग को छोड़ो, इसको टुकड़े टुकड़े कर दो। हजारों गोलियां और टॉर्पीडोज मेरे तरफ आए, मगर पीछे ईस्ट चाइना सी डिफेंस लाइन ने पूरे एयर डिफेंस और एंटी मिसाइल सिस्टम्स खोल दिए। इंटरसेप्शन मिसाइल्स बरसात की तरह उठे, सब चीज हवा में रोक ली। समुद्र के नीचे एक धड़ाम आई। 80 मीटर का अल्टीमेट म्यूटेटेड कैनलॉन्ग गहराई से निकला। उसके जिस्म पर मोटी अलॉय आर्मर थी, दांत मिसाइल जैसे तीखे, सुर्ख आंखें सीधी मुझ पर। ये डॉक्टर रोजन का आखिरी हथियार था। पुराने जन्म में इसी ने मुझे एक बाइट में खत्म किया था और मैं उससे सीधा मिलने गया। शॉर्ट रेंज स्पीड एक्टिवेट, सीधा टकराया। दोनों विकारल जिस्म पास पास आए, समुंदर हिल गया। कैनलॉन्ग की ताकत मेरे अंदाजे से काफी ज्यादा थी। एक दांच मुझे कंधे पर लगा, तीखे दांत खाल में घुसे। खून पानी में घुला, मगर मैं नहीं डरा। हैवी डिफेंस एक्टिवेट। उसके दांत हड्डियों तक नहीं पहुंचे। मुझने पलट के उसकी गर्दन पकड़ ली।
निबलिंग स्किल पूरी ताकत से चलाई, उसकी ताकत अपने अंदर खींच ली। कैनलॉन्ग दर्द से चिल्लाया। विकराल पूंछ ने मुझे फेंक दिया। वो पूरा पागल हो गया और दोबारा आ गया। जहां भी गुजरा पानी खौल जाता। मैंने आते कैनलॉन्ग को देखा, आंखों में जरा भी डर नहीं। पुराने जन्म में ये नहीं हरा सकता था, मगर इस बार मेरे साथ 1.4 अरब लोग हैं, कई जन्मों के तजुर्बे हैं और मुझे कुछ बचाना है। मैंने एक पल में डिस्गाइज मास्टर एक्टिवेट किया, बिल्कुल कैनलॉन्ग जैसी शक्ल ले ली और सीधा उससे टकराया। वो रुक गया, पहचान नहीं पाया। उस एक पल में वापस मेगालोडॉन बना। शॉर्ट रेंज स्पीड और हाइशन रोर एक साथ एक्टिवेट किए। साउंड वेव उसके दिमाग पर गिरी। वो एक पल के लिए फ्रीज हो गया। मैंने विकराल मुंह से उसका सर पकड़ लिया। उसका सख्त सर मेरे दांतों में चूर हो गया। पुराने जन्म में जिस क्रीचर ने पूरे ईस्ट चाइना सी लाइन को झुका दिया था, वो मेरे सामने एक आखिरी हलचल भी नहीं कर पाया। विकराल जिस्म धड़ाम से नीचे गया, सब खामोश। कामयाबी, अल्टीमेट म्यूटेटेड कैनलॉन्ग निकल लिया। 1000 एवोल्यूशन पॉइंट्स। राजा, अल्टीमेट फॉर्म अनलॉक हो गया। सिस्टम पूरी तरह अपग्रेड। समुंदर आर्मी मॉड्यूल ओपन। सब नॉन म्यूटेटेड समुद्री जीव अब साथ लड़ेंगे। जीन प्यूरिफिकेशन ओपन। किसी भी जीव के अंदर का न्यूक्लियर रेडिएशन म्यूटेशन हटाओ। सिस्टम की आवाजें एक के बाद एक आईं। ताकत का सैलाब पूरे बदन में दौड़ गया। मैंने सर से खून साफ किया। 50 मीटर का जिस्म समुंदर में एक मजेस्टिक लहर बन गया। पूरा समुंदर उठा। पुराने जन्म में इसी कैनलॉन्ग ने मुझे ईस्ट चाइना सी रूम में फाड़ दिया था। इस बार एक हिस्सा भी नहीं बचा। 1.4 अरब लोगों के सामने मुझने उसे चूर चूर कर दिया। डॉक्टर रोजन कमांड रूम में स्क्रीन देख रहा था। कैनलॉन्ग का सर टूटता देखा तो जैसे उसकी रूह निकल गई। कुर्सी पर धरा का धरा रह गया, आंखें फैलीं। वो सोच भी नहीं सकता था, दसियों सालों की मेहनत, हजारों न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट्स, दसियों स्पीशीज के जीन्स से बना अल्टीमेट कैनलॉन्ग 10 डैश भी नहीं झेल पाया। मगर उसे तूफान का वक्त नहीं मिला। ब्लैक पैक 100 से ज्यादा ऑर्कास की फौज लेके सीधा फ्लैगशिप के नीचे टकराया। हर ऑर्का एक फौजदार की तरह सीधा इंजन रूम और प्रोपेलर पर हमला कर रहा था। शाओ होंग ने भी अपना आम सा रूप छोड़ दिया। डेथ लेवायथन ब्लड जागो थी। 20 मीटर का जिस्म और मोटे भुजंगों ने फ्लैगशिप की फौलादी तरफों को कागज की तरह फाड़ दिया। पानी अंदर घुसने लगा। जहाज छोड़ो, अभी छोड़ो, डॉक्टर रोजन चीखा। बॉडीगार्ड्स के साए में गिरते पड़ते लाइफ बोट्स की तरफ भागा। वो जानता था, फ्लीट गई, कैनलॉन्ग गया, अब कोई कार्ड बाकी नहीं, बस भागना था। मगर वो भूल गया, ये समुद्र मेरा घर है। उसकी लाइफ बोट चली भी नहीं थी कि मेरी विकराल छाया नीचे नजर आई। एक पूंछ की लहर, लाइफ बोट हवा में उछली, फिर धड़ाम से गिरी। डॉक्टर रोजन और बॉडीगार्ड्स ठंड पानी में जा गिरे। जब उसने ऊपर मेरा जिस्म देख के रोशन बन करते सूरज को देखा, 2 ठंडी आंखें सीधी उसकी आंखों में। ये पागल जो पूरी जिंदगी समुद्री जीवों पर जुल्म करता रहा, उस वक्त समझा सच्ची डर क्या होती है। हाथ पैर मारता हुआ दूर भागने की कोशिश की। चीखा, मारो मत, मुझे पता है मैंने गलती की, सब रिसर्च डेटा दूंगा, बीस टाइट रोकने में मदद करूंगा। मुझने उसकी ये हालत देखी। अंदर कोई हलचल नहीं आई। पुराने जन्म में इसी की रिसर्च ने समुद्री जीवों को खूनी जानवरों में बदला। 99% इंसान तबाह हुए। इसी ने ईस्ट चाइना सी डिफेंस लाइन का राज लीक किया। बीस टाइड ने सीधा वहां हमला किया। कितने साथी मर के भी चैन नहीं पाए। ये सब एक मुझे पता है मैंने गलती की से खत्म नहीं होता। मैंने विकराल मुंह खोला और सोनिक इंटिमिडेशन फुल पावर से चलाया। नजर नहीं आने वाली साउंड वेव उसके दिमाग पर हथौड़े की तरह गिरी। वो एक चीखती आवाज देके सातों नाकों से खून आ गया, पानी में जाम हो गया। मैंने पूंछ हिलाई। एक लहर ने उसे जनरल चाओ यंगक्वान के पास पहुंचा दिया। वॉरियर्स पहले से तैयार थे। स्पेशल फोर्सेस ने झपट के बेहोश डॉक्टर रोजन को पानी से निकाला, हाथ बांध दिए। ये इंसान जिसने पूरी दुनिया को हिलाया, 20 टाइट का हाथ था, आज पकड़ा गया। अब पूरी इंसानियत की अदालत उसका इंतजार करती है। कामयाबी, मास्टरमाइंड डॉक्टर रोजन पकड़ा गया। अबिस हंटर्स की ग्लोबल इलीगल फोर्स पूरी तरह खत्म। 500 एवोल्यूशन पॉइंट्स। बधाई हो, ओशन गार्डियन अल्टीमेट अचीवमेंट अनलॉक। पूरी समुंदर की नॉन म्यूटेटेड क्रीचर्स की रेप्यूटेशन मैक्स। ओशन आर्मी मॉड्यूल पूरी तरह एक्टिव। पूरे ईस्ट चाइना सी पर एक धाड़ आई, पूरे जज्बात से। रिसर्च शिप पर जनरल जाओ यिंगक्वान ने सारे वॉरियर्स और साइंटिस्ट्स के साथ मुझे फिर एक सलामी दी। डेव शार्कॉन पहली जंग जीती। वो पूरी दुनिया देख रही थी। लाइव व्यूअर्स 1 अरब हो गए। लोग लिख रहे थे,
ये है प्राचीन मेगेलोडॉन की ताकत। 80 मीटर कैनलॉन एक बाइट में। शार्क ने सिर्फ बचाया नहीं, मास्टरमाइंड को भी पकड़ लिया। पहले मैं नहीं मानता था, अब मान लिया। ये है सच में समुंदर का देवा। किनारे पर खुशी मनाते लोगों को देखा, वो जिंदा, उम्मीदों से भरे चेहरे। पुराने जन्म में यहाँ लाशें बिछती थीं, जहन्नुम था। इस बार हंसी थी, रोशन चेहरे थे। यही मेरा लौटने का मकसद था। मगर जब सब खुशी में डूबे थे, सिस्टम का लाल अलार्म मेरे दिमाग में बज उठा। हाईएस्ट लेवल वार्निंग, ग्लोबल ओशन न्यूक्लियर रेडिएशन एबनॉर्मल स्पाइक, सेफ्टी लिमिट से 1000 गुना। वर्ल्ड वाइड डीप सी में लैक्स म्यूटेटेड बीस्ट एग्स हैचिंग, मोस्ट लेवल 10+। हाईएस्ट वार्निंग, बीस्ट टाइड अर्ली, 24 आवर्स रिमेनिंग। मैरियाना ट्रेंच डीपेस्ट पॉइंट से टॉप लेवल साइकिक एनर्जी वेव डिटेक्टेड, लेवल वर्ल्ड एंडिंग। मेरा दिल एक पल के लिए रुका। कुछ ठीक नहीं था। इतने वक्त का न्यूक्लियर वेस्ट भी इतनी जल्दी ग्लोबल रेडिएशन इतना नहीं बढ़ा सकता। ना ही लाख्स बीस्ट्स एक साथ हैच हो सकते। डॉक्टर रोजन पकड़ा जा चुका था, अबिस हंटर्स खत्म थे। तो ये कौन कर रहा था? मैंने तुरंत मॉर्स कोड से जनरल जाओ को सिस्टम वार्निंग दी। उसकी मुस्कान एक पल में गायब हो गई, चेहरा तन गया। उसने कम्युनिकेटर उठाया। सैब यूनिट्स, 20 टाइड 24 घंटे पहले। पूरी कोस्टल डिफेंस अभी से हाईएस्ट अलर्ट। रिपीट, अभी हाईएस्ट अलर्ट। पूरा देश एक पल में हिल गया। समंदर की सारी गेटें बंद हो गईं, एयर डिफेंस सिस्टम्स ऑन हो गए, अंदर के शेल्टर्स खुल गए। पूरा देश वॉर रेडी। पुराने जन्म में हम तैयार नहीं थे, हड़बड़ी में 20 टाइड का सामना किया। इस बार हम तैयार थे, मगर मेरे अंदर एक डर था। मैरियाना ट्रेंच से जो साइकिक एनर्जी वेव आई, वो दोनों डेथ लिवाइथन से मिलके भी 100 गुना ज्यादा भयंकर थी। मेरी अल्टीमेट फॉर्म के जिस्म में भी कांप गई थी। इसमें कोई बड़ा राज था, कोई ऐसी बात जो हमने पकड़ी नहीं थी। उसी रात मैंने ईस्ट चाइना सी डिफेंस कमांड ब्लैक बैक और शाओहोंग को दे दी। उनकी फौज और ओशन आर्मी ईस्ट चाइना सी माउथ पर तैयार। कोई बीस्ट निकले तो सीधा खत्म करो। और मैं फुल लेवल डीप सी स्टेल्थ एक्टिवेट करके मैरियाना ट्रेंच की तरफ रवाना हुआ। मुझे जानना था वहां क्या छुपा है। पुराने जन्म में 20 टाइड के बाद मैरियाना ट्रेंच सबसे बड़े जानवरों का अड्डा बन गया था। हजारों बार घुसने की कोशिश की, हमेशा भारी नुकसान उठाया। अंदर क्या है ये कभी नहीं जाना। इस बार मैं पहले पहुंचूंगा, ये राज खोलूंगा और सर उठाने से पहले खत्म करूंगा। फुल लेवल डीप सी स्टेल्थ में मेरी रफ्तार हद से ज्यादा। समुंदर के ऊपर एक सफेद लहू नजर आया। आधे दिन से कम में पैसिफिक क्रॉस करके मैरियाना ट्रेंच के ऊपर था। ये जगह धरती की सबसे गहरी जगह है, 11,000 मीटर से ज्यादा। प्रेशर इतना कि टैंक भी टूट जाए। रोशन कभी नहीं आता। यहां सिर्फ गहरी खामोशी और अंधेरा है। मगर अब इस खामोश खाई में न्यूक्लियर रेडिएशन की बू भर गई थी और गहराई से बीस्ट्स की आवाजें आ रही थीं। पूरा पानी कांप रहा था। मैं धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। अपना जिस्म एक समंदर की चट्टान बन गया। पूरी ताकत अंदर खींच ली और गहराई में एक एक इंच आगे बढ़ा। जितना नीचे गया, हैरत उतनी बढ़ती गई। खाई की दीवारों पर करोड़ों की तादाद में बीस्ट एग्स चिपके थे, हर एक बाल्टी जितना बड़ा। अंदर म्यूटेटेड बीस्ट्स पूरी तरह बने नजर आ रहे थे। पानी की लहरों में हिल रहे थे, किसी भी वक्त फूट सकते थे। ये गिनाती सिस्टम की डिटेक्शन से बहुत ज्यादा थी, करोड़ से भी ज्यादा हो सकती थी। और इनके आसपास मोटी मोटी मेटल पाइप्स थीं। पाइप का आखिरी किनारा छुपा हुआ एक सीक्रेट लैब से जुड़ा था। पाइप से एक गुप्ता काली न्यूक्लियर वेस्ट बह रही थी और एक और उलझन, अनोखी बनफशाई रोशनी वाली लिक्विड। यही मिक्सचर था जो न्यूक्लियर रेडिएशन 1000 गुना ज्यादा ताकतवर बन गया था और बीस्ट एग्स जल्दी हैच हो रहे थे। मेरा दिल अंदर से उछल गया। तो साकुरा देश का न्यूक्लियर वेस्ट सिर्फ वेस्ट डिस्पोजल का बहाना था। असली वेस्ट छुपा के मैरियाना ट्रेंच में आई, इन म्यूटेटेड बीस्ट एग्स हैच करने के लिए। और डॉक्टर रोजन भी कोई। तभी पास के लब से कुछ जानी पहचानी आवाजें आईं। मैं दीवार से चिपक के पास गया, ऑब्जर्वेशन विंडो से अंदर देखा। जो था वो डॉक्टर रोजन था, मगर ये वही नहीं था जो हमने ईस्ट चाइना सी में पकड़ा था। इसके आंखें में पहले वाली पागलपन नहीं, सिर्फ एक ठंडा गैर इंसानी खलापन। और उसका जिस्म भी कुछ अजीब से बदल रहा था। खाल के नीचे कुछ हिलता नजर आ रहा था, टेंटिकल जैसा। उसके पास अबिस हंटर्स के सारे टॉप मेंबर्स खड़े थे, जिन्हें हम समझते थे फ्लीट के साथ डूब गए या पकड़े गए। वो सब यहाँ थे।
सबके सब ज़ॉम्बी जैसे, आंखें सूनी, जिस्म अलग अलग हदों तक म्यूटेटेड। अगर बॉडी पकड़ी गई कोई बात नहीं, हमारा प्लान हो गया, वो डॉक्टर रोसन बोला, आवाज़ खराबी और अजीब, इंसान से नहीं निकलती लगती। एटलांटिस का कोर एनर्जी हमने रेडिएशन से खराब कर दिया, उसकी रोकने की ताकत खत्म हो गई। 24 घंटे में करोड़ बीस्ट एग्स हैच होंगे, पूरी ब्लाउ स्टार हमारे हाथ में होगी। एक लीडर ने डरे हुए कहा, वो मेगलोडॉन कहीं आके। मेगलोडॉन? डॉक्टर रोजन ने एक अजीब हंसी दी। एक जिंदगी में वापस आया एक आम जीव। पुराने जन्म में वो कैनलोंग के दांत में खत्म हुआ, हमारे चेहरे भी नहीं देख पाया। इस बार अल्टीमेट फॉर्म लेके भी आ जाए, उस बड़े के सामने एक निबल से खत्म। बड़ा? मेरा दिल एक पल रुका, ये बड़ा कौन है? तभी लैब की बड़ी स्क्रीन जली और उसमें दिखा एक गहराई में तैरता विकराल अंधेरा। उसकी लंबाई 300 मीटर से ज्यादा, पूरा जिस्म अंधेरी सोने की स्केल से ढका, अनगिनत टेंटिकल्स पहाड़ों की तरह फैली हुई और 2 बड़े सोने के आंखें सीधा स्क्रीन की तरफ तक रही थीं। और सबसे ज्यादा मुझे जो सुखा दिया, उस अंधेरे का सिलुएट बिल्कुल वही था जो अटलांटिस में पोसाइडन की मूर्ति का था। मुबारक हो देव समुंदर, आपकी सील टूटी जा रही है। लैब में सब, वो डॉक्टर रोजन भी, स्क्रीन के सामने घुटने टेक के झुक गए। आंखों में जुनून था, मेरा पूरा जिस्म। हम सोचते थे बीस्ट टाइड एक एक्सीडेंट था, न्यूक्लियर वेस्ट की वजह से, मगर ये पूरा करोड़ों सालों की साजिश थी। एटलांटिस का किस्सा सच था। करोड़ साल पहले सच में एक देव समुद्र ने पूरे समुद्र पर राज किया, मगर वो रक्षक नहीं था, वो एक जालिम बादशाह था जो पूरी दुनिया पर हुकूमत चाहता था। कदीम इंसानों ने भारी कीमत देके एटलांटिस की कोर एनर्जी से उसे मरियाना ट्रेंच में बंद कर दिया और एटलांटिस शहर उसे प्रेस करने के लिए बनाया गया। न्यूक्लियर रेडिएशन ही एक ऐसा जरिया था जो कोर को खराब करके सील तोड़ सकता था। करोड़ों सालों से वो एक मौके का इंतजार करता रहा। उसने साइकिक कंट्रोल से डॉक्टर रोजन और अबिस हंटर्स को अपना पपेट बनाया, न्यूक्लियर वेस्ट धक्के से सील तोड़ता रहा और म्यूटेटेड बेस्ट्स की फौज बना रहा। पुराने जन्म में मरने तक हम नहीं जानते थे कि बीस्ट टाइड के पीछे ये भयंकर हस्ती छुपा है। हम सिर्फ उसके छोड़े हुए छोटे प्यादों से लड़के खत्म हो गए। इसीलिए 1 महीने में 99% इंसान खत्म हुए। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये एक मुकम्मल प्लान था। अभी मैं ये सब सोच ही रहा था कि स्क्रीन पर वो विकराल अंधेरा हिला और उसकी सोनी आंखें एक पल में मेरी तरफ घूम गई। एक ठंडा सा आवाज सीधा दीवारों को छेड़ के मेरे जहन में घुसी। एक वापस आया छोटा शार्क को, हिम्मत करके घर तक आ गया, अब वापस नहीं जाएगा। धड़ाम, एक डरी हुई साइकिक एनर्जी सुनामी की तरह मेरे पर आई। डिस्गाइज मास्टर एक पल में बिखर गई। वो ताकत ने मुझे दीवार पर पटक दिया। दीवार टूट गई, मुंह से खून आया। लैब के सब एक पल में मुझे देख गए। वो डॉक्टर रोजन सर उठा के बोला, एक तेज आवाज निकली। एक पल में हजारों अलार्म्स मरियाना ट्रेंच में बज उठी। दीवार की दरारों से म्यूटेटेड बीस्ट सैलाब की तरह मेरे पर आए। आगे 5-50 मीटर के डेथ लेवायथन्स थे और 10 से ज्यादा 40 मीटर के म्यूटेटेड कैनलॉन्ग्स, हर एक लेवल 25+। खबरदार, लाख्स म्यूटेटेड बीस्ट्स ने घेरा। हाईएस्ट एनिमी लेवल 30+। अभी निकलो। खबरदार, अननोन टॉप लेवल साइकिक अटैक, हैशन बॉडी डैमेज्ड, सेल्फ हीलिंग 50% रिड्यूस्ड। मुझे पता था सीधा लड़ना मौत है। ये सील्ड देव समुंदर अभी तक पूरी तरह आज़ाद भी नहीं हुआ, फिर भी उसकी ताकत मेरी सोच से काफ़ी आगे थी। और लैक्स बीस्ट्स, कोई चांस नहीं। जान है तो जहां है। मुझे ईस्ट चाइना सी वापस जाके कोई रास्ता ढूंढना था। मैंने फुल लेवल शॉर्ट रेंज स्पीड एक्टिवेट किया। 50 मीटर का जिस्म गोला बनके आगते डेथ लेवायथन के मुंह में घुसा। एक डांस में सर टूट गया। कामयाबी, डेथ लेवायथन निकला। 100 प्योरिफिकेशन पॉइंट्स। उस झटके की ताकत से ऊपर की तरफ भागा। हैशन रोर फुल पावर। नीचे के छोटे बीस्ट एक पल में ब्रेन बर्स्ट होके गिरने लगे, मगर इतने ज्यादा थे सैलाब की तरह आते रहे, चिपक के नहीं छोड़ते। एक कैनलॉन्ग ने एक डांस मेरा पूंछ पर मारा। तीखी दांत खाल में घुसे। तकलीफ पूरे बदन में दौड़ गई। मैंने पलट के उसे दबोच लिया। निबलिंग स्किल पूरी ताकत से चलाई। एक पल में वो खाली खोल बन गया। कामयाबी, म्यूटेटेड कैनलॉन्ग निकला। 80 प्योरिफिकेशन पॉइंट्स। निबलिंग क्रिटिकल हिट, पॉइंट्स डबल। सेल्फ हीलिंग रिस्टोर, हाइशन बॉडी पैसिव एक्टिवेट। जख्म आंखों के सामने भर गए। गिरते बीस्ट्स को देखा, आंखों में एक तेजी आई। रोकना चाहते हो? देखो दांत कितने मजबूत हैं। मैं टूट के ऊपर की तरफ भागना शुरू हुआ। रास्ते में जो भी मिला, लेवायथन हो या कैनलॉन्ग, सब टुकड़े कर दिए। फुल लेवल स्किल्स पूरी ताकत से,
पूरा मरियाना ट्रेंच मेरा शिकारगाह बन गया। म्यूटेटेड जायंट स्क्विड निकला 20 एवोल्यूशन पॉइंट्स। म्यूटेटेड ऑर्कापॉड निकली 100 एवोल्यूशन पॉइंट्स। लेवल 31 52 मीटर, लेवल 32 55 मीटर। लाखों बीस्ट्स में से खून का रास्ता बनाते हुए जब समुद्र की रोशनी दिखी, पूरा जिस्म बीस्ट के खून में नहा हुआ था। एक ऐसा योद्धा जो जहन्नुम से निकल आया हो। बिना रुके डीप सी स्टेल्थ फुल पावर एक्टिवेट। भागना था और तेजी से। ये भयंकर राज जनरल जाओ तक पहुंचना था। कोई रास्ता ढूंढना था, वरना इस बार का अंजाम पुराने जन्म से भी ज्यादा बुरा होगा। एक दिन बाद ईस्ट चाइना सी वापस आया। जब डिफेंस लाइन पर नजर पड़ी, सब एक पल के लिए थम गए। 55 मीटर का जिस्म, ऊपर से नीचे जरबों के निशान भर गए थे, फिर भी अंदाजा हो सकता था उस लड़ाई का। ब्लैकबैक और शाओहोंग मुझे देख के ऑर्का पॉड लेके दौड़ के आए। स्नाउट से धीरे से रब्बा दिया, फिक्रमंद आवाजें दी। मैं सीधा जनरल जाओ यिंगक्वन की रिसर्च टीम के पास गया। मोर्स कोड में मरियाना ट्रेंच की पूरी बात बता दी। वो सील्ड प्राचीन देव समुद्र और ये करोड़ों सालों की साजिश, एक एक हर्फ। जनरल जाओ यिंगक्वन सुनता रहा, चेहरा सफेद पड़ता गया। हाथ में चाय का प्याला मेज पर थुट से रख दिया। पूरा जिस्म हल्का हल्का हिल रहा था। पूरी जिंदगी समुद्र पर रिसर्च की, कभी नहीं सोचा था इतना भयंकर सच छुपा है। सब तैयारी जो हमने की थी, हमने कभी किसी आफत के सामने घुटने नहीं टेके। पुराने जन्म में हम हार गए, इस बार हमारे पास तुम हो। चाहे दुश्मन देवता ही क्यों ना हो, हम लड़के देखेंगे। उसकी बातें आग की तरह सब में जल गईं। सही बात है, चाहे सामने प्राचीन देव समुंदर हो। पुराने जन्म में मैं अकेला लड़ता रहा, इस बार मेरे साथ साथी हैं। 1.4 अरब लोग हैं, डरने की क्या बात। तभी सिस्टम की आवाज आई। राजा, वर्ल्ड एंडिंग क्राइसिस डिटेक्ट हुआ। अल्टीमेट हिडन मिशन अनलॉक, देव समुंदर की विरासत। मिशन अटलांटिस जाओ, असली हेशन कोर लो, प्राचीन ओशन गार्डियन की विरासत लो, फॉलन देव समुंदर को हराओ, समुंदर शुद्ध करो, ब्लाउ स्टार बचाओ। रिवॉर्ड ओशन गॉड अल्टीमेट फॉर्म अनलॉक, सब स्किल्स डिवाइन लेवल, परमानेंट ओशन कंट्रोल, फेल पेनल्टी, ब्लाउ स्टार पूरी तरह खत्म, सब कुछ। मेरा दिल एक पल हिल गया, तो लेजेंड में आधा सच और भी था। करोड़ों सालों पहले सिर्फ एक फॉलन देव समुंदर नहीं था, एक और सच्चा ओशन गार्डियन भी था, एटलांटिस का असली मालिक। वो फॉलन देव के साथ खत्म हुआ, अपनी ताकत हेशन कोर में बंद करके छोड़ गई, एक सच्चे वारिस का इंतजार करते हुए जो फॉलन देव को रोके। और वो वारिस मैं हूं। बिना एक पल सोचे मैंने मिशन कबूल किया। ये मेरा और पूरी ब्लाउ स्टार का इकलौता मौका था। उसी दिन जनरल जाओ को प्लान बता दिया। उसने कहा, पूरा देश एक ताकत बनके तेरे लिए वक्त खरीदेगा। दुनिया के सब मुल्कों ने भी सच जानते ही ऐलान किया, पूरी फौजी ताकत से 20 टाइड रोकेंगे। एटलांटिस जाने का रास्ता बनाना है। सुवान ने मेडिकल टीम तैयार कर ली, बार बार वक्त पर, हर नुकसान के लिए तैयार। शायू ने अटलांटिस तक का सबसे बेहतर रास्ता निकाला, सैटेलाइट नेविगेशन और डीप सी डिटेक्शन सपोर्ट, पूरा वक्त। शाहू ने मछुआरों की फ्लीट के साथ ओशन आर्मी के लिए पूरा खाना और सप्लाई तैयार की। पुराने जन्म में जिन लोग ने इंसानों की रक्षा करते हुए जान दी थी, इस बार वो सब मेरे साथ खड़े थे। मैं अकेला नहीं था। अगले दिन सुबह पूरी ग्लोबल डिफेंस लाइन पर जंग शुरू हो गई। करोड़ म्यूटेटेड बीस्ट्स दुनिया भर के समुद्र से निकले। कोस्टल डिफेंसेस पर हमला, धमाके, धाड़ें, चीहें, पूरी ब्लाउ स्टार गूंज उठी। इंसानी फौजें डिफेंस लाइन पर बार बार पीछे हटती और फिर खड़ी होती, बीस्ट से जान पे खेल के लड़ी। और मैं उसी वक्त डीप सी स्टेल्थ एक्टिवेट करके एटलांटिस की तरफ फुल स्पीड चला। हेशन कोर लेना था, विरासत लेनी थी। हर एक पल में ज्यादा लोग बीस्ट्स के मुंह में जा रहे थे। इस बार कोई झचक नहीं, फुल लेवल शॉर्ट रेंज स्पीड हमेशा एक्टिव। मेरी रफ्तार इतनी थी कि नीचे वैक्यूम बन गया। 3 दिन का सफर 10 घंटे में। मगर एटलांटिस पहुंचते ही दिल टूट गया। पहले सोने की रोशनी में चमकता शहर अब काले रेडिएशन से ढका था। सोने की इमारतें धब्बे धब्बे हो गई थीं। पूरा शहर म्यूटेटेड बीस्ट से भरा। पूरी जगह फॉलन देव समुंदर की साइकिक एनर्जी, एक दबाने वाली नाउमीदी। हैशन कोर शहर के बीच में हैशन पैलेस में था, और वहां पहुंचने के लिए पूरी शहर क्रॉस करनी थी, बीस्ट्स के हजारों घेरों से गुजर के। एक पल नहीं रुका, विकराल मुंह खोला, हैशन रोर। म्यूटेटेड बीस्ट्स एक पल में चुर्र हो गए। आगे की तरफ टूट पड़ा, पैलेस की तरफ सीधा। जो भी रास्ते में आया, कोई भी लेवल, एक दांच में खत्म। निबलिंग फुल पावर, हर बीस्ट के बाद ताकत और लेवल बढ़ा। म्यूटेटेड लेवायथन निकला,
120 एवोल्यूशन पॉइंट्स, लेवल 35, 60 मीटर, हैवी डिफेंस डिवाइन अनलॉक, 90% सब डैमेज रिड्यूस्ड। म्यूटेटेड कैनलॉन्ग पॉड निगाली, 500 एवोल्यूशन पॉइंट्स, लेवल 38, 70 मीटर। खून का रास्ता बनाते हुए हाइशन पैलेस के दरवाजे तक पहुंचा। ये 1000 साल पुराना महल, बंद दरवाजे पर प्राचीन नकाश, हल्की सी सोनी रोशनी रेडिएशन को रोक रहा था। मैंने स्नाउट से दरवाजे को धीरे से छुआ। एक पल में सारी नकाश रोशन हो गई। एक नरम सोनी रोशनी ने पूरे जिस्म को ढक लिया। दिमाग में एक पुरानी नरम आवाज आई, आखिर आ गए वारिस। करोड़ साल हो गए, आखिर कोई मिला जो इस समुंदर की रक्षा के लिए आगे आया। बात खत्म होती आवाज के साथ दरवाज़ा धीरे खुलने लगा। मैं अंदर घुस गया। महल के बिल्कुल बीच में एक मुट्ठी भर का सोना पत्थर हवा में तैर रहा था। गहरी भारी ताकत से भरी रोशनी, जैसे समुंदर के अंदर एक सूरज। यही असली हैशन कोर था। जैसे ही मैं अपनी स्नाउट बढ़ाने वाला था, एक भयंकर काली एनर्जी ऊपर से आई और सीधा मुझ पर गिरी। एक पहाड़ गिरने जैसा धड़ाम से महल के फर्श पर जा पटका। मुंह से खून आया। महल की छांव से एक विकारल काली छाया धीरे धीरे निकली। वो फॉलन देव समुंदर था। सील तोड़ के अटलांटिस आ गया था। इतना छोटा जीव हैशन कोर की तमन्ना रखता है। एक धाद आई। 300 मीटर का जिस्म पूरा महल भर गया। हजारों टेंटिकल्स मेरे पर टूट पड़े। पुराने जन्म में भी नहीं रोका, इस बार भी नहीं रोकेगा। टेंटिकल्स ने जिस्म के गहरे जख्म कर दिए। हड्डियां दिखने वाली तकलीफ। वो बहुत ज्यादा ताकतवर था। अभी पूरी तरह आजाद भी नहीं हुआ, फिर भी मुझसे काफी आगे। उसने एक पल में मुझे लपेट लिया। हजारों टेंटिकल्स ने पूरे जिस्म को जकड़ लिया। टाइटनिंग। हड्डियां चढ़चढ़ाने लगीं, सांस रुकने लगी। सोच रहा था वापस आकर सब बदल देगा। बहुत सीधा सोचता है। उसकी आवाज में तकब्बुर था। जो कुछ किया मेरी प्लानिंग का हिस्सा था। तू मेरे प्यादों को मारता रहा, ताकत बढ़ाता रहा और अंत में मेरा सबसे बेहतर सैक्रिफाइस बन गया। तेरी अल्टीमेट बॉडी निगल के हाइशन कोर लेकर पूरी ब्लाउ स्टार मेरे कदम में होगी। इंसान सिर्फ मेरा पाला हुआ खाना है। ये कांटों की तरह दिल में घुसिन। क्या इस बार भी सब बेकार गया? क्या फिर भी अंजाम नहीं बदल पाया? क्या जो लोग बचाना चाहता था वो सब फिर से खत्म होंगे? तभी दिमाग में वो पुरानी नरम आवाज फिर आई, वारिस, रक्षा का मतलब सिर्फ अकेले लड़ना नहीं होता। अपने पीछे देखो। जो कुछ तुमने बचाया वो सब देखो, तुम अकेले नहीं हो। मैंने सर उठा के महल की छत के उस पार देखा। ईस्ट चाइना सी। जनरल जाओ यिंगक्वान जख्मों से भरा फिर भी डिफेंस लाइन पर खड़ा था। पैसिफिक पर ब्लैक बैक अपनी ओरका पॉड लेके बार बार बीस्ट्स की तरफ झपट रहा था। आर्कटिक में आख्यांग अपने लोग लेकर मछली की कश्तियों में डूबते लोगों को बचा रहा था। बीस्ट्स के सामने भी नहीं डरा। पूरी दुनिया में इंसान और समुद्री जीव अपने घर के लिए जान पे खेल रहे थे और पूरे 1.4 अरब लोग स्क्रीन के सामने मुझे हुआ देते। हम मानते हैं तू जीतेगा। फॉलन देव समुंदर को देखा। आंखों में डर खत्म, सिर्फ एक सीधा यकीन। मुझने हैशन बॉडी की पूरी ताकत एक झटके में बाहर निकाली। टेंटिकल्स तोड़ दिए, विकराल मुंह खोला और एक ऐसी हैशन रॉर दी जिसमें सब कुछ था। मेरा लौटना, मेरा हारने का दर्द, मेरा बचाने का इरादा और हर एक जीव की जिंदगी जीने की चाहत। सोनी लहर की तरह साउंड वेव फैली। फॉलन देव दर्द से चिल्लाया। टेंटिकल्स बिखर गए। वो पीछे हटा। उसी वक्त महल के बीच में तैरता हैशन कोर एकदम रोशन हो गया। एक पल में सोने की रोशनी बन के मेरे जिस्म में समा गया। एक अनबयानेबल ताकत, सैलाब की तरह। मेरा जिस्म सोने की रोशनी में बदलने लगा। 70 मीटर से 100 मीटर। सोने की स्केल्स पूरे बदन पर। प्राचीन नक्काश जल उठे। प्राचीन ओशन गार्डियन की ताकत और मेरी प्री हिस्टोरिक मेगालोडॉन ब्लड दोनों एक हो गए। मुबारक हो, हैशन कोर इनहेरिट हुआ। ओशन गॉड अल्टीमेट फॉर्म अनलॉक। सब स्किल्स डिवाइन लेवल। अल्टीमेट डिवाइन ओशन प्योरिफिकेशन अनलॉक। पूरी दुनिया का न्यूक्लियर रेडिएशन और जेनेटिक म्यूटेशन शुद्ध करो। मुबारक हो, ग्लोबल ओशन कंट्रोल मिला। पूरी समुद्र की ताकत अपनी। मैंने नया जिस्म देखा। अंदर से वो ताकत महसूस की जो पूरा समुद्र काबू कर सकती है। सर उठा के फॉलन देव समुद्र की तरफ देखा। तुम गलत थे।
मेरी आवाज अटलांटिस के पूरे शहर में बह गई। समुंदर तुम्हारा हथियार कभी नहीं था, ये जिंदगी का पालना है, हमारे प्यार से बचाने की जगह। निगलना चाहते हो, ब्लाउ स्टार पर राज करना चाहते हो, तो देखो तुम्हारी ताकत है भी या नहीं। मुझने एक बार पूंछ हिलाई, पूरा अटलांटिस का पानी मेरे साथ घूम गया। सोनी पानी की धाराएं फॉलन देव पर गिरीं। वो पागल सी धाड़ देके हजारों काले टेंटिकल्स ले आया, धाराएं से टकराए। वो जंग अटलांटिस में शुरू हो गई। पूरे समुंदर की ताकत मेरी आई। जहां सोनी रोशनी गई, रेडिएशन खत्म, म्यूटेटेड बीस्ट्स खत्म। फॉलन डेव की ताकत बहुत थी, मगर उसकी ताकत पॉल्यूशन और बर्बादी से आई थी। मेरी ताकत रक्षा से थी, पूरे समुंदर की मेहरबानी से थी, हर जीव की उम्मीद से थी। धीरे धीरे वो पीछे हटा। नहीं, मैं देव समुंदर हूं, मैं समुंदर का मालिक हूं, तू मुझे कैसे हराएगा? वो चीखा। पूरी ताकत बाहर निकाली। 300 मीटर का जिस्म एक काली धार बनके मुझ पर आया। मुझसे साथ खत्म होना चाहता था। मुझने आते हुए उसे देखा, धीरे से विकराल मुंह खोला। अल्टीमेट डिवाइन स्किल, ओशियन प्यूरिफिकेशन। आंखें चुंधा देने वाली सोनी रोशनी मेरे मुंह से फूटी। पूरे गहरे समुंदर में जैसे सूरज निकल आया। सोनी रोशनी जहां गई, काली ताकत खत्म होती गई। फॉलन देव दर्द में चिल्लाया। उसका जिस्म सोनी की रोशनी में पिघलता गया। नहीं, करोड़ साल का इंतजार मैं नहीं मानूंगा। ये उसकी ब्लू स्टार में आखिरी बात थी। उसका पूरा जिस्म सोने की रोशनी में शुद्ध हो गया, समुंदर में घायल हो गया, कोई निशान नहीं बचा। करोड़ सालों की ये भयंकर साजिश जो तबाही की वजह बनी, आज मुझने खत्म कर दी। मुबारक हो, फॉलन देव समुंदर खत्म। अल्टीमेट हिडन मिशन, देव समुंदर की विरासत कंप्लीट। अल्टीमेट डिवाइन ओशन प्यूरिफिकेशन ट्रिगर, ग्लोबल ओशन प्यूरिफिकेशन शुरू। ग्लोबल न्यूक्लियर रेडिएशन तेजी से घट रहा है। सब बीस्ट एग्स हैच होना रुक गए। लो लेवल म्यूटेटेड बीस्ट शुद्ध हो रहे हैं। सिस्टम की आवाज के साथ मैं सोने की रोशनी बनकर अटलांटिस से निकला, समुद्र के ऊपर आ गया। विकारल मुंह खोला, पूरी ब्लाउ स्टार के समुद्र पर ओशन प्योरिफिकेशन चलाई। अनंत सोनी रोशनी सैलाब की तरह पूरी दुनिया के हर समुद्र में बह गई। दसियों सालों से न्यूक्लियर वेस्ट से गंदा पानी सोने की रोशनी में फिर से साफ शफाफ हो गया। न्यूक्लियर रेडिएशन एक पल में शुद्ध, एक जर्रा भी नहीं बचा। जो म्यूटेटेड बीस्ट थे, उनके अंदर की गंदगी शुद्ध हो गई। वो फिर से आम समुद्री जीव बन गए। जो एग्स अभी तक नहीं फूटे थे, वो सीधे आम मच्छी के अंडे बन गए, कुदरत में वापस। पूरी दुनिया की बीस्ट टाइड उस पल खत्म हो गई। जब सोनी रोशनी गई और धूप फिर से समुंदर पर पड़ी, वो गंदा, खून से भरा पानी फिर से नीला, साफ, जिंदगी से भरा हो गया। किनारे पर सबने एक पल के लिए थम के देखा। पागल हमला करते बीस्ट्स गायब, कान फाड़ने वाली धमाकेबाजी बंद। हवा में भरी नाउमीदी ताज़ी समुंदर की हवा से बदल गई। जब उन्होंने मेरा 100 मीटर का सोना जिस्म समुंदर पर धीरे धीरे तैरते देखा, एक सच्चे देव समुंदर की तरह, सबको एक साथ एहसास हुआ, हम जीत गए, पूरी तरह जीत गए। एक पल में पूरी दुनिया के हर कोने में चीखें उठीं। किनारे पर लोग एक दूसरे से लिपट के रोए, मेरी तरफ हाथ हिलाते, चिल्लाते रहे। लाइव व्यूअर्स की स्क्रीन भर गई। अनगिनत लोग स्क्रीन के सामने आंसू पोंछा रहे थे। हम जीत गए, पुराने जन्म की तरह नहीं हुए। अपना घर बचा लिया, ये नीला समुंदर बचा लिया। जनरल झाओ यिंगक्वान रिसर्च शिप के अगले हिस्से पर खड़ा, आंखों में आंसू, मुझे सबसे गहरी सलामी दी। शिप पर सबने एक साथ सलामी दी। ब्लैक पैक अपनी ऑर्का पॉड लेके, शाओहोंग ओशन आर्मी लेके धीरे मेरे पास आ गए। स्नाउट से मेरे सोने के स्केल्स को प्यार से छुआ, खुशी की आवाज़ें दी। उन्होंने ये जंग जीती, उन्होंने अपना घर बचाया। मैंने अपने साथियों को देखा, किनारे पर खुशियां मनाते लोगों को देखा, इस फिर से जिंदा समुंदर को देखा। दिल भरा सा हो गया। पुराने जन्म में हुआसिया की रक्षा करते हुए बीस्ट्स के मुंह में गया था, दिल में हजारों हसरतें लिए। इस बार एक छोटे मेगालेडॉन के रूप में लौट के आया। पहले काम किया, देश को खुद सौंपना। 1.4 अरब लोगों का सहारा लिया, निगलता रहा, शुद्ध करता रहा, बढ़ता रहा, और अंत में तबाही रोकी, पूरी ब्लाउ स्टार बचाई। कर दिया जो बचाना था,
वो सब बचा लिया। कहानी का अंजाम अच्छा रहा। पकड़ा गया डॉक्टर रोजन और उसके साथी। पूरी इंसानियत की अदालत ने सजा दी, उम्र कैद। जेल में अपनी बाकी जिंदगी अपनी गलतियों का कफ्फारा भर रहे हैं। दुनिया भर के मुल्कों ने मिलकर चारों समुद्रों में ओशन कॉन्जर्वेशन जोन्स बनाए, खराब हुए समुद्र को ठीक करने के लिए करोड़ों रुपए लगाए, पूरी ताकत से उस नीले समुद्र की हिफाजत की जिसने जिंदगी बनाई थी। मेन डोर अटलांटिस में नहीं रहा, हुआक्शा के ईस्ट चाइना सी वापस आया। देश ने ईस्ट चाइना सी में एक वसी ओशन कंजर्वेशन जोन मुझे लिए रखी। वहां ना पोल्यूशन था, ना शिकार, समुद्री जीवों की जन्नत बन गई। दुनिया का सबसे मशहूर समुंदर का मुकद्दस मकाम। दुनिया भर से लोग आते सिर्फ एक बार मुझे देखने। बस दूर से मेरी पूंछ दिखी तो भी लोग खुशी से चिल्लाते। पूरे 1.4 अरब लोगों का रोज खिलाना अभी भी जारी था, पहले से भी ज्यादा धूम से। रोज हजारों मछली की कश्तियां बेहतरीन ताज़ा खाना लेकर ईस्ट चाइना से आती, मेरे और मेरे समुंदर के साथियों के लिए। रोज लॉग सोशल मीडिया पर दिखाते कौन सा खाना किस मछुआरे ने तैयार किया, नए नए तरीके से न्यूट्रिशन मील बनाते। मेरा अपना हैशटैग रोज ट्रेंडिंग। लोग ने प्यार से मेरे नाम रखे, शाशा, जूजू, देव शार्कुन बेबी। किसी ने स्टिकर्स बनाए, किसी ने डेली वीडियो। लोग मेरे अपडेट्स का रोज इंटरनेट पर इंतजार करते, अपने 3 वक्त के खाने से ज्यादा ध्यान देते। आज शाशा ने 20 टन टॉप ब्लूफिन ट्यूना खाए। कैप्टन ने कहा, एक ही बाइट में आधी कश्ती खा ली। ईस्ट चाइना सी जोन में शाशा को शाओहोंग और ऑर्का पॉड के साथ सर्फिंग करते पकड़ा। पूंछ से बच्चों के लिए पानी के फाउंटेन भी निकालती है। कैसी इतनी क्यूट प्राचीन विकारल बीस्ट। लेटेस्ट न्यूज़, शाशा ने फिर नया काम किया। ओशन रेस्क्यू टीम के साथ रीफ पर फंसे मछुआरों को बचाया। पूरी इंटरनेट चिल रही है देव शार्कुन को। मैंने पूंछ हिलाई, कश्ती से गिरे ताज़े मछली का पूरा बॉक्स एक बाइट में गया। सिस्टम की डिंग डिंग बजती रही। टॉप पैसिफिक ब्लूफिन टूना पॉड निकाली। 200 एवोल्यूशन पॉइंट्स। लेवल 40, 120 मीटर, हैशन बॉडी अपग्रेडेड, सब फिजिकल और एनर्जी अटैक इम्यून। रजा रेप्यूटेशन पीक, ओशन गार्डियन अल्टीमेट पैसिव अनलॉक, सब नॉन म्यूटेटेड समुद्री जीव बिना कंडीशन के सुनो। मैंने संतोषी से सर हिलाया। 120 मीटर का जिस्म समुद्र में थोड़ा सा हिला तो भी कुछ मीटर ऊंची नरम लहरें उठीं। किनारे के ऑब्जर्वेशन प्लेटफॉर्म हजारों टूरिस्टों की चीखें। कुछ बच्चों ने मेरे बनाए ड्राइंग बोर्ड्स लेकर रेलिंग्स पर झुक के हाथ हिलाए, नाम लेते रहे। मुझने पूंछ हिलाई। पानी की बूंदें सूरज में 7 रंगों की धनक बनके ऑब्जर्वेशन प्लेटफॉर्म के सामने बिखर गईं। बच्चों की चीखें और तेज हो गईं। साथ के बड़े भी फोन निकाल के वीडियो बनाने लगे। पास में शियाहोंग ने भी मोटी टेंटिकल्स हिला के पानी उछालने की कोशिश की, मगर ज्यादा जोर लगा दी। आधा समुद्र का पानी हवा में उठा और किनारे वालों पर जा गिरा। लोग नाराज नहीं हुए। शाओहोंग ने टेंटिकल्स शर्मिंदा होकर मेरे पीछे छुपा ली। सिर्फ 2 गोल आंखें बाहर झांकती रहीं। ब्लैकबैक अपनी ऑर्का पॉड के साथ जोन के बाहर एक कार में था। एक प्रोफेशनल सिक्योरिटी गार्ड टीम की तरह राउंड ले रहा था। 20 टाइट खत्म होने के बाद ये सब ईस्ट चाइना सी के समुद्र के रखवाले बन गए। रोज इलीगल फिशिंग बोट्स भगाते, फंसे समुद्री जीवों को बचाते, काम ही काम। ईस्ट चाइना सी कोस्ट गार्ड ने इन्हें ओशन गार्डियन का अवार्ड दिया। रिसर्च शिप की सबसे दिखती जगह पर लगा। दिन सुकून से और खुशी से गुजरते। बार बार दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाता, थोड़ा बचा हुआ रेडिएशन शुद्ध करता, फंसे लोग और समुद्री जीव बचाता। जिंदगी बेहद आराम से थी। मैं सोचने लगा था, पुराने जन्म की तबाही अब सच में गुजर गई। आगे के दिन ऐसे ही शांति से चलते रहेंगे। मगर मैं भूल गया, इस गहरे समुंदर में हमेशा कोई ना कोई छुपता राज होता है। एक रात मैं शाओहोंग और ब्लैकबैक के साथ गहरे पानी में कोरल रीफ्स की हालत देख रहा था। अचानक बिना किसी वार्निंग के सिस्टम का लाल अलार्म मेरे जहन में फटका। तेज आवाज ने मेरे सोने के स्केल्स तन दिए। हाईएस्ट लेवल वार्निंग, साउथ पैसिफिक में अबनॉर्मल एनर्जी वेव, रेडिएशन एक पल में सेफ्टी लिमिट से 5000 गुना। हाईएस्ट लेवल वार्निंग, प्राचीन क्रीचर जेनेटिक सीक्वेंस जाग उठी, साउथ पैसिफिक टोंगा ट्रेंच की गहराई में। हाईएस्ट लेवल वार्निंग, 1 लाख से ज्यादा म्यूटेटेड क्रीचर्स एक साथ आए, पास के समुंदरों में तेजी से फैल रहे हैं। मेरा दिल एक पल के लिए भारी हो गया। कुछ ठीक नहीं था। मैंने पूरी दुनिया का न्यूक्लियर रेडिएशन शुद्ध किया था, गहरी से गहरी खाई भी नहीं छोड़ी। ये इतना ज्यादा रेडिएशन ऐसा कहाँ से?
और प्राचीन क्रीचर जेनेटिक सीक्वेंस टोंगा ट्रेंच में क्या छुपा है? ब्लैक बैक ने भी पानी में कुछ सूंघा, होशियारी से भौंका। ऑर्का पॉड एक पल में लड़ने की फॉर्मेशन में आ गई। मुझे और शाहुंग को बीच में ले लिया। शाहुंग ने भी अपना आम रूप छोड़ दिया। मोटे टेंटिकल्स तन गए, आंखें अंधेरे समुंदर में टिक गईं, लड़ने के लिए तैयार। मुझने तुरंत ब्लैक पैक और शाओहुंग को साउंड वेव में हुक्म दिया, ऑर्का पॉड के साथ ईस्ट चाइना सी डिफेंस लाइन वापस जाओ। जनरल झाओ यंगक्वान को यहाँ की खबर दो, वॉर अलर्ट शुरू करो। और मैं फुल लेवल डीप सी स्टेल्थ एक्टिवेट करके साउथ पैसिफिक टोंगा ट्रेंच की तरफ तेजी से चला। मुझे देखना था ये अचानक का ये क्या है। मुश्किल से जो सुकून मिला था उसे फिर तबाही में नहीं जाने दूंगा। फुल डीप सी स्टेल्थ में रफ्तार हद से ज्यादा थी। कुछ घंटों में करोड़ किलोमीटर क्रॉस करके टोंगा ट्रेंच के ऊपर पहुंचा, मगर वहां का मंजर दिल दुखाने वाला था। जो साफ नीला साउथ पैसिफिक था अब एक काली घनी गंदगी में डूबा था। समुंदर पर हजारों समुद्री जीवों की लाशें तैर रही थीं। सबके सब खतरनाक तरीके से बदल गए। नागा नवरबू। टोंगा ट्रेंच की गहराई से एक काली गंदगी की धार लगातार निकल रही थी। जहां भी पहुंची वो समुद्री जीव एक पल में खूनी दुश्मन बन गए। खबरदार, फॉलन देव समंदर की सोल एनर्जी वेव डिटेक्ट हुआ, जिंदा है। खबरदार, प्राचीन ईवल स्पीशीज डीप सी डीमन क्लैन लाइफ सिग्नल डिटेक्ट हुआ। ये नस्ल कदीम वक्त में ओशन गार्डियन ने बंद की थी। ये समंदर को गंदा करके जीव निकलती हैं। हाईएस्ट लेवल वार्निंग, फॉलन देव समंदर की सोल ने डीप सी डीमन क्लैन से रिश्ता जोड़ा। प्राचीन सील तोड़ रही हैं, सील टूटने में 72 घंटे। खबरदार, ग्लोबल ओशन में डीमन क्लैन पॉल्यूशन फैला। कोस्टल डिफेंसेस पर म्यूटेटेड क्रीचर हमलाएं शुरू। सिस्टम की एक के बाद एक आवाजें। मेरा दिल हिल गया। एक और बड़ा पलटा। मुझे लगा था फॉलन डेव खत्म हो गया, मगर उसने पहले ही बचने का इंतजाम कर लिया था। शुद्ध करने से पहले ही अपनी एक सोल का टुकड़ा निकाल के टोंगा ट्रेंच में पहुंचा दिया था और वहां की प्राचीन डीप सी डीमन क्लैन का सील तोड़ा। पुराने जन्म की 20 टाइड में कभी ये डीमन क्लैन नहीं आई। इसका मतलब पुराने जन्म की 20 टाइड सिर्फ डीमन क्लैन के हमले की शुरुआत थी। इंसान 1 महीने में 99% खत्म हुए, सिर्फ बीस्ट से नहीं, डीमन क्लैन के पूरे हमले से। फॉलन डेव तो उनका एक पपेट था। मुझे ये सोच के धक्का लगा, तभी गहराई से एक ठंडी जहरीली साइकिक एनर्जी निकली और मेरे जिस्म से चिपट गई। एक जाना पहचाना मगर अजीब आवाज़ मेरे जहन में आई, फॉलन डेव की। चिरक वक्त के बाद मेरे प्यारे वारिस, हैरत हुआ ना, मैं जिंदा हूँ। आवाज़ में पागलपन की हंसी थी। समझा था समुंदर शुद्ध करके और मुझे ख़त्म करके सब हो गया। बहुत सीधा सोचता है। तुझे पता ही नहीं किसके साथ पंगा लिया है। कदीम वक्त में ओशन गार्डियन ने पूरी ताकत लगा के हमारी डीमन क्लैन को गहरी खाइयों में बंद किया था। करोड़ साल हो गए, आज वो दिन आया। न्यूक्लियर वेस्ट हमारी चाबी थी, फॉलन डेव हमारा पपेट था, और तेरी वापसी वो भी हमारे हिसाब में थी। तेरा ख्याल था तू क्यों वापस आया, क्यों सिस्टम जागा? वो ओशन गार्डियन की आखिरी तमन्ना थी, एक वारिस ढूंढना जो हमें रोके। अफसोस, जिसे चुना वो बहुत कमजोर निकला। मेरी आंखें तन गईं। एक और पलटा। मेरा दोबारा आना, मेरा सिस्टम, सब एक्सीडेंट नहीं था। प्राचीन ओशन गार्डियन की आखिरी चिंगारी ने मुझे चुना, वापस भेजा डीमन क्लैन रोकने के लिए। और जो कुछ मुझने झेला वो सब डीमन क्लैन का एक बड़ा प्लान था, ओशन गार्डियन की विरासत पूरी तरह तोड़ने का। तू समझा हेशन कोर इनहेरिट किया, वो तो हमारी बेट थी। फॉलन डेव की सोल ने काटी हंसी दी। उससे समुंदर शुद्ध करते वक्त तू खुद पूरी दुनिया के सीलिंग पॉइंट्स तोड़ रहा था। अब दुनिया भर की सील्स ढीली हो गई हैं। हमारी डीमन क्लैन की फौज हर खाई से निकलने वाली है। पूरी ब्लाउ स्टार हमारी होगी। और तेरा ये जिस्म, हेशन कोर और प्री हिस्टोरिक मेगलोडॉन ब्लड का कमाल हमारे मुखिया का परफेक्ट वेसल बनेगा। बात खत्म भी नहीं हुई थी, टोंगा ट्रेंच की गहराई से एक भयंकर एनर्जी वेव आई। हजारों काले साए ऊपर उठे, काली स्केल से ढके, ऊपर से इंसान, नीचे से मच्छी, हाथ में गहरे समुंदर की बनी हथियार। दो सुर्ख आंखें सीधी मुझ पर, खून की प्यास। सबसे आगे एक 100 मीटर का डीमन क्लैन वॉरियर, हाथ में एक बड़ी हड्डियों की तलवार। उसकी ताकत फॉलन डेव के मेन बॉडी से कम नहीं थी। उसने एक खरीदारी आवाज दी और डीमन क्लैन की फौज मेरे पर टूट पड़ी। खबरदार। राजा, 1 लाख डीमन क्लैन की फौज ने घेरा।
हाईएस्ट एनिमी लेवल 45, राजा के अभी के लेवल से काफ़ी ज़्यादा, अभी निकलो। खबरदार, पूरी दुनिया के समुद्री खाइयों की सील्स एक साथ ढीली, डीमन क्लैन की फौज जाग रही है, 24 घंटे में ग्लोबल ओशंस पूरी तरह तबाह। मुझे पता था, सीधा लड़ना मौत है। डीमन क्लैन की ताकत मेरे अंदाजे से काफ़ी आगे थी और फॉलन डेव की सोल भी छुपके काम कर रही थी। एक बार घिरा तो निकलना मुश्किल। जान है तो जहां है। ईस्ट चाइना सी वापस जाना था, रास्ता ढूंढना था, ओशन गार्डियन की विरासत का सच जानना था, ब्लाउ स्टार डीमन क्लान के हाथ नहीं जाने देना। मुझने विकारल मुंह खोला, हैशन रोर पूरी ताकत से। आगे आने वाले डीमन क्लान वॉरियर्स एक पल में बिखरे, काला खून पूरे पानी में बह गया। सीधा फुल लेवल शॉर्ट रेंज स्पीड एक्टिवेट किया। 120 मीटर का जिस्म सोने की बिजली बनके डीमन क्लान का घेरा एक पल में तोड़ के ईस्ट चाइना सी की तरफ टूट पड़ा। पीछे डीमन क्लान की फौज पीछा करते आई। हजारों काली एनर्जी वेव्स मेरे पर आईं। डिवाइन लेवल हैवी डिफेंस एक्टिवेट किया। सोनी ढाल ने सब रोक लिया, रफ्तार नहीं रुकी। रजा, डीमन क्लैन डार्क एनर्जी अटैक, हाइशन बॉडी करोडिंग, सेल्फ हीलिंग 30% रिड्यूस्ड। खबरदार, ग्लोबल कोस्टल डिफेंसेस पर डीमन क्लैन के म्यूटेटेड क्रीचर्स का हमला। खबरदार, ईस्ट चाइना सी में डीमन क्लैन पोल्यूशन वेव डिटेक्ट, डिफेंस लाइन हाईएस्ट रेड अलर्ट। दिल टूट गया, फिर भी देर हो गई। डीमन क्लैन का हमला सोचे से ज्यादा तेज था। जल्दी वापस जाना था, वरना पुराने जन्म से भी बुरा होगा। 1 घंटे में ईस्ट चाइना सी वापस पहुंचा, मगर मंजर दिल दुखाने वाला था। वो साफ नीला समुद्र अब काली गंदगी की धार से भरा था। हजारों म्यूटेटेड समुद्री जीव कोस्टल डिफेंस पर टूट रहे थे। धमाके, धाधन, अलार्म्स, पूरा आसमान गूंज रहा था। जनरल झाओइंग क्वान कमांड शिप पर संगीन चेहरा लिए जंग की तरफ हुक्म दे रहा था। वॉरियर्स डिफेंस लाइन पर एक कदम पीछे नहीं हट रहे थे। ब्लैक बैक अपनी ऑर्का पॉड लेकर, शाओहोंग ओशन आर्मी लेकर, दोनों सबसे आगे म्यूटेटेड क्रीचर्स से लड़ रहे थे। ब्लैक बैक के जिस्म पर कई गहरे जख्म थे, पास का पानी खून से लाल, मगर वो बार बार बीस्ट्स पर झपट रहा था। शाओहोंग भी कम नहीं। कई टेंटिकल्स म्यूटेटेड क्रीचर्स ने काटे, लेवाइथन ब्लड से फिर उगाए, मगर ताकत धीमी पड़ रही थी। फिर भी वो आगे रहा, पीछे के वॉरियर्स को हमला करने का वक्त दे रहा था। मुझे वापस आता देखा, ब्लैक बैक ने एक थकी मगर खुशी से भरी आवाज दी। शाओहोंग ने भी रोते रोती सी मगर जल्दी भरी कॉल की। मैंने अपने जख्मी साथियों को देखा, डिफेंस लाइन पर खून में नहाते वॉरियर्स को देखा। दिल में एक तूफान आया। मेरे घर को, मेरे लोगों को हाथ लाए। मुझने विकराल मुंह खोला, डिवाइन साउंड वेव फुल पावर। डिफेंस लाइन पर आते म्यूटेटेड क्रीचर्स एक पल में ब्रेन बर्स्ट होके नीचे गए। फिर ओशन गार्डियन पैसिव एक्टिवेट करके ईस्ट चाइना सी के सब समुद्री जीवों को जंग का हुक्म दिया। एक पल में मछली के झुंड, शार्कों, वेल्स चारों तरफ से आ गए। एक विकराल ओशन आर्मी बनके म्यूटेटेड क्रीचर्स पर टूट पड़े। कामयाबी, ईस्ट चाइना सी के सब समुद्री जीव हक में, ओशन आर्मी 1 मिलियन से ज्यादा। ईस्ट चाइना सी थ्रेट सक्सेसफुली रिपेल्ड, लेवल 42, 130 मीटर, हाइशन बॉडी प्यूरिफिकेशन इफेक्ट, डिफेंस लाइन क्राइसिस खत्म। वॉरियर्स ने मुझे वापस आता देखा तो चीखें आईं। मैं धीरे से कमांड शिप के पास गया, मोर्स कोड में जनरल झाओ को टोंगा ट्रेंच का पूरा सच बताया। डीमन क्लैन का राज, फॉलन डेव की सोल का छुपता प्लान। एक एक हर्फ जनरल झाओ ने सुना। चेहरा सफेद पड़ा, हाथ में कमांडर स्टिक मेज पर थुड़ से रख दी। पूरी जिंदगी समुंदर पर रिसर्च की, कभी सोचा नहीं था गहरे पानी में ऐसी भयंकर कदीम नस्ल छुपा है, और जो कुछ भी किया वो सब दुश्मन का बिछाया हुआ जाल था। डेव शार्को, अब क्या करें? जनरल झाओ की आवाज में एक तेजी थी, डर बिल्कुल नहीं। तभी शाह यू अपनी डीप सी डिटेक्शन टीम के साथ भागती आई, हाथ में टैबलेट, चेहरा संगीन। जनरल, देव शार्को, हमने एटलांटिस से मिले प्राचीन लिखावट डीकोड की। ओशन गार्डियन और डीमन क्लैन का पूरा सच मिला। कदीम वक्त में ओशन गार्डियन की नस्ल ने डीमन क्लैन से लड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत हेशन कोर में बंद कर दी। सिर्फ वो जो सच्चा रक्षा का दिल रखता हो वो कोर की पूरी ताकत खोल सकता है। पहले आपने जो खोला वो सिर्फ हैशन कोर का 10वां हिस्सा था। पूरी ताकत खोलने के लिए पूरी दुनिया के 5 समुंदरों की गहराई में बिखरे 5 गार्डियन फ्रैगमेंट्स इकट्ठे करने होंगे। ये 5 जगह हैं: मरियाना ट्रेंच, टोंगा ट्रेंच, पुएर्टो रिको ट्रेंच, कुरिल ट्रेंच
और पेरू चिले ट्रेंच की सबसे गहरी जगह। सिर्फ 5 फ्रैगमेंट से ही कोर पूरी तरह जागेगी, डीमन क्लैन खत्म होगी, पूरी दुनिया की खाइयों की सील्स फिर से बंद होंगी। मेरा दिल एक पल के लिए हिला, इसीलिए हैशन कोर की ताकत पूरी नहीं लागी। सिर्फ 10वां हिस्सा अनलॉक था। डीमन क्लैन को पूरी तरह खत्म करने के लिए 5 फ्रैगमेंट्स चाहिए, मगर ये 5 फ्रैगमेंट्स दुनिया के 5 गहरे खाइयों में छुपे हैं, और अब ये सब डीमन क्लैन के अड्डे बन चुके हैं। वहां घुसना, सीधा शेर के मुंह में हाथ डालना, 9 मौत और 1 जिंदगी। मैं सोच ही रहा था। राजा, अल्टीमेट मेन मिशन ट्रिगर, गार्डियन की विरासत। मिशन: दुनिया के 5 समुद्रों से 5 गार्डियन फ्रैगमेंट्स इकट्ठे करो, हैशन कोर की अल्टीमेट पावर जगाओ, डीमन क्लैन पूरी तरह खत्म करो, ग्लोबल खाइयों की सील्स दोबारा बंद करो, ब्लाउ स्टार बचाओ। रिवॉर्ड: ओशन गार्डियन अल्टीमेट डिवाइन फॉर्म, सब स्किल्स डिवाइन लिमिट तोड़ें, ब्लाउ स्टार ओशन परमानेंट कंट्रोल, सिस्टम हमेशा के लिए बाइंड, अनलिमिटेड एवोल्यूशन। फेल पेनल्टी: डीमन क्लैन पूरी तरह हावी, ब्लाउ स्टार खत्म, सब जिंदगी खत्म। सिस्टम पैनल देखा। आंखों में एक सीधा यकीन आ गया। पुराने जन्म में हुआशिया बचाने के लिए जान दे दी थी। इस बार पूरी ब्लू स्टार के लिए, 1.4 अरब के लिए, हर एक जीव के लिए 9 मौत भी हो तो घुसना है। मुझने तुरंत जनरल जाओ को मॉस कोड में प्लान बताया। 5 तरफ एक साथ चलेंगे। इंसानी फौजें कोस्टल डिफेंसेस संभालें, डीमन क्लैन का हमला रोकें। मैं अपनी ओशन आर्मी लेकर 5 खाइयां में गार्डियन फ्रैगमेंट्स ढूंढने जाऊंगा। जनरल जाओ ने एक पल भी नहीं सोचा, सीधा राजी। 1 घंटे में पूरी दुनिया के सारे देश साथ आए, ग्लोबल जॉइंट डिफेंस लाइन बनी। पूरी इंसानियत ने मिलकर मुझे वक्त खरीदने का वादा किया। सुवान ने ग्लोबल के टॉप डॉक्टर्स लेकर दर्जन फील्ड मेडिकल टीम्स बनाई, हर डिफेंस लाइन पर, वॉरियर्स और समुद्री जीवों के लिए। शिया यू ने डीप सी डिटेक्शन टीम के साथ 24 घंटे सैटेलाइट नेविगेशन और खाई मैपिंग दी, हर फ्रैगमेंट की एग्जैक्ट लोकेशन। शाहू ने मछुआओं की फ्लीट लेकर सी सप्लाई टीम बनाई, ग्लोबल डिफेंस और मेरी ओशन आर्मी के लिए रोज सप्लाईज। जेरेमी वेट दुनिया भर के समुद्रों में घुमा, अपने असर से ग्लोबल ओशन प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशंस को जंग में लाया। अक्यांग ने आर्कटिक इंडिजिनस ट्राइब लेकर आर्कटिक डिफेंस लाइन बनाई, आर्कटिक ओशन के एंट्रेंस पर खड़ा रहा, नॉर्थ आर्कटिक खाइयों से निकलने वाले डीमन क्लैन को रोकता रहा। पुराने जन्म में जिन्होंने इंसानों की रक्षा करते हुए जान दी, इस बार वो सब फिर मेरे कंधों से कंधा मिला के खड़े थे। अगले दिन सुबह ग्लोबल जॉइंट ऑपरेशन शुरू हो गई। दुनिया की सब कोस्टल डिफेंसेस ने एक साथ फायर खोला, म्यूटेटेड क्रीचर्स पर हजारों गोलियां। इंसानी फौजें डीमन क्लैन की अगली फोर्स से जान पे खेल के लड़ रही थीं, और मैं 5 तरफ एक साथ गार्डियन फ्रैगमेंट्स की तलाश में। ब्लैकबैक ऑर्का पॉड लेके आर्कटिक ओशन कोरील ट्रेंच, पहला फ्रैगमेंट। शाहोंग लिवियाथन ब्लड के डीप सी आर्मी लेकर अटलांटिक पुएर्टो रिको ट्रेंच, दूसरा फ्रैगमेंट। अंटार्कटिक पेंगुइन्स और ब्लू व्हेल ग्रुप में लिखे साउथ पैसिफिक पेरू चिले ट्रेंच, तीसरा फ्रैगमेंट। जेरेमी वेड ग्लोबल डीप सी टीम लेकर मैरियाना ट्रेंच, चौथा फ्रैगमेंट। और मैं खुद डीमन क्लैन के असली अड्डे साउथ पैसिफिक टोंगा ट्रेंच, आखिरी और सबसे जरूरी फ्रैगमेंट ढूंढने गया। ये रास्ता कठिनाइयों और लड़ाइयों से भरा था, मगर कोई नहीं रुका। इस समुद्र के लिए, अपने घर के लिए कोई रास्ता नहीं था। जब मैं टोंगा ट्रेंच पहुंचा, वो पूरी तरह डीमन क्लैन का अड्डा बन चुका था। हजारों डीमन क्लैन वॉरियर्स बाहर पेट्रोल कर रहे थे। काली गंदगी गहराई से आती रही, पूरा पानी जहरीली मलेवलेंस से भरा था। मुझने फुल लेवल डिस्गाइज मास्टर एक्टिवेट किया। जिस्म एक विकारल समुंदर की चट्टान बन गया, पूरी ताकत अंदर समेटी और गहराई में 1-1 इंच आगे बढ़ा। डीप सी स्टेल्थ पूरी ताकत से डीमन क्लैन के टॉप वॉरियर्स भी मुझे भाप नहीं पाए। जितना नीचे गया, डीमन क्लैन ज्यादा, गंदगी भी ज्यादा। मेरी हाइशन बॉडी को भी एक कांपने वाली ठंड महसूस हो रही थी। सिस्टम पैनल पर रेडिएशन नंबर्स पागल होके बढ़ते जा रहे थे, सेफ्टी लिमिट से करोड़ गुना ज्यादा। गार्डियन फ्रैगमेंट सिग्नल डिटेक्ट, टोंगा ट्रेंच की गहराई में डीमन क्लैन मेन आर्मी सील्ड जगह। खबरदार, डीमन क्लैन मुखिया लाइफ सिग्नल डिटेक्ट, लेवल करंट नॉलेज से बहुत आगे, थ्रेट वर्ल्ड एंडिंग, अभी सील्ड सो रहा है, जागने वाला है। मेरा दिल भारी हो गया। सबसे जरूरी फ्रैगमेंट बिल्कुल डीमन क्लैन मुखिया की सील्ड जगह पर, और फॉलन देव की सोल यहाँ इसीलिए आई थी, मुखिया को जगाने के लिए। मुखिया जाग गया तो सच में सब खत्म। बिना एक पल रुके आगे बढ़ा। आगे ड्रैगन का मुंह भी हो, फ्रैगमेंट लेना है।
यही इकलौता मौका था। 2 घंटे बाद टोंगा ट्रेंच की सबसे गहरी जगह पहुंचा। धरती की गहरी जगहों में से एक। प्रेशर इतना कि सबसे सख्त अलॉय भी टूट जाए। मगर यहां एक बड़ी काली महल थी। पूरी जगह प्राचीन सीलिंग सिंबल से खुदी थी। डीमन क्लैन मुखिया की सील्ड जगह। महल के बिल्कुल बीच में एक सोना डायमंड शेप्ड फ्रैगमेंट हवा में तैर रहा था। भारी गहरी ताकत से भरी रोशनी, वही जो मुझे चाहिए था। और सील्ड काले अंधेरे के अंदर एक भयंकर साया सो रहा था। डीमन क्लैन मुखिया फॉलन देव की सोल फ्रैगमेंट के पास तैर के खानदान की प्रोटेक्शन तोड़ रहा था। बार बार बोल रहा था, बस थोड़ा और, प्रोटेक्शन टूट जाए, मुखिया जाग जाए, पूरी ब्लाउ स्टार हमारी। मुझने नज़दीक वाला फ्रैगमेंट देखा। प्लान एक पल में बन गया। अभी सबसे बेहतर मौका है। चुपके एक ही हमला, फ्रैगमेंट लो, अगर निकल सको तो निकलो। डिस्गाइज मास्टर एक पल में तोड़ा। शॉर्ट रेंज स्पीड। फॉलन डेव की सोल रिएक्ट करने से पहले एक ही डांस में गार्डियन फ्रैगमेंट दबोच लिया। कामयाबी। टोंगा ट्रेंच कोर गार्डियन फ्रैगमेंट मिला। 1/5 फ्रैगमेंट्स। हैशन कोर 20% अनलॉक। ओशन प्यूरिफिकेशन डबल पावर। डीमन क्लैन डार्क पोल्यूशन शुद्ध कर सकता हूं। सिस्टम की आवाज के साथ ही फॉलन डेव की सोल रिएक्ट हो गई। मुझे मुंह में फ्रैगमेंट लेकर देखा। एक पागल चीख निकली। तो यहां आने की हिम्मत की। छोड़ दे। एक पल में काली धार बनके मेरे पर आ गया। पास के डीमन क्लैन वॉरियर्स भी रिएक्ट हो गए, काली वेव्स बरसात की तरह। मुझने बिल्कुल पीछा नहीं किया। फ्रैगमेंट मिला था, तुरंत डीप सी स्टेल्थ एक्टिवेट। खाई से बाहर की तरफ टूट पड़ा। साथ ही विकारल मुंह खोला। अपग्रेडेड ओशन प्यूरिफिकेशन। सोने की रोशनी निकली, जहां गई काली गंदगी खत्म। आते डीमन क्लैन वॉरियर्स चिल्लाए, सोने की रोशनी में पिघल गए। फॉलन डेव की सोल भी रोशनी में। ताकत एक पल में घटी। इस मौके पर टोंगा ट्रेंच से निकल के ईस्ट चाइना सी की तरफ भागा। मगर ज्यादा नहीं गया था कि ट्रेंच की गहराई में एक भयंकर हलचल आई। एक काली एनर्जी वेव सुनामी जैसी मेरे पीछे आई। डीमन क्लैन मुखिया। नींद खुल गई। काली एनर्जी वेव ने मुझे पकड़ लिया, सीधा पीठ पर गिरी। डिवाइन लेवल हैवी डिफेंस भी एक पल में टूट गया। जैसे एक एस्टेरॉयड ने मारा, धड़ाम से समुद्र के नीचे जा पटका। मुंह से सोना खून आया। खबरदार डीमन क्लैन मुखिया, अटैक। रजा बुरी तरह जख्मी। खबरदार, डीमन क्लैन मुखिया सील ढीली, पूरी तरह जागने वाला है। ग्लोबल खाई सील्स एक साथ तोड़ रही हैं। दांतों में तकलीफ दबा के फिर शॉर्ट रेंज स्पीड एक्टिवेट किया। जान पे खेल के आगे भागा। पीछे काली घनी फॉग आती रही। डीमन क्लैन मुखिया की धाड़ मेरे जहन में बच के दिमाग हिला रही थी। इसी जान पे बने पल में एक जानी पहचानी आवाज सामने से आई। ब्लैक बैक। वो कुरिल ट्रेंड से मेरे लिए इंटरसेप्टिंग गया था। ब्लैक बैक और का पॉड लेकर काली बिजली की तरह आ गया। मेरे और पीछे की काली लगात के बीच आ गया। अपनी विकराल आवाज से आते हुए दुश्मन को रोक के खुद अपना जिस्म ढाल बना लिया। फिर शाओहोंग भी डीप सी आर्मी लेकर आ गया। शाओहोंग ने अपना एक खाई का गार्डियन फ्रैगमेंट भी ले लिया था। मोटी टेंटेकल्स ने समुंदर के ऊपर पट्टा खिन। विकराल लहरें उठीं। डीमन क्लैन की परस्यूइंग आर्मी रोक दी। कामयाबी। कुरिल ट्रेंच गार्डियन फ्रैगमेंट मिला। 2/5 फ्रैगमेंट्स। हाइशन कोर 40% अनलॉक। कामयाबी। पुएर्टो रिको ट्रेंच गार्डियन फ्रैगमेंट मिला। 3/5 फ्रैगमेंट्स। हाइशन कोर 60% अनलॉक। हाइशन बॉडी फुली रिस्टोर्ड। लेवल 45। 150 मीटर। 3 फ्रैगमेंट्स की ताकत एक साथ जुड़ी। एक भारी ताकत पूरे बदन में दौड़ गई। सारे जख्म एक पल में भर गए। ताकत कई गुना बढ़ गई। मुझने पलटे डीमन क्लैन की फौज को देखा। विकराल मुंह खोला। अपग्रेड हुई सोनिक स्किल ने एक झटके में मैगलिंग सेना को दूर कर दिया। उनके शरीर पल भर में बिखर गए। गिरे हुए सी गॉड की बाकी रूह भी उस तरंग से टकराई और एक हारी हुई चीख के साथ हमेशा के लिए बिखर गई। ये बुराई करने वाला गिरा हुआ सी गॉड आखिरकार इस दुनिया से पूरी तरह खत्म हो गया। लेकिन हमें जश्न मनाने का वक्त नहीं था, क्योंकि मरियाना ट्रेंच और पेरूचिले ट्रेंच दोनों जगह से एक साथ आपातकालीन खबर आई। मैगलिंग सेना की मुख्य टुकड़ी उन दोनों जगहों पर हमला कर रही थी। टुकड़ों की रक्षा कर रही संयुक्त सेना अब ज्यादा देर तक टिक नहीं सकती थी। मैंने तुरंत आदेश दिया, 2 रास्तों में बांट लो। काली पीठा टाइगर सेना के साथ पेरूचिले ट्रेंच की मदद को गया और मैं छोटी लाल और गहरी समुंदर की सेना के साथ मरियाना ट्रेंच की तरफ निकला। एक वर्ल्ड वाइड बड़ी लड़ाई शुरू हो गई।
जब मैं छोटी लाल के साथ मरियाना ट्रेंच पहुंचा तो वहां लड़ाई अपनी पीक पर थी। जेरेमी वेट की टीम और मेरे भाई की समुंदर सेना लाखों मगलिंग योद्धाओं ने घेरी हुई थी। उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। खाई की मोहर पूरी तरह टूट चुकी थी और अनगिनत मगलिंग ऊपर आ रहे थे। घिरी हुई सेना ने एक जबरदस्त चीख के साथ खुशी का इजहार किया। मैं बिना देर किए छोटी लाल और गहरी समुंदर की सेना के साथ सीधा मगलिंग के घेरों में घुस गया। सोने की एक धार की तरह घुसते हुए एक रास्ता खोल दिया। ओशन प्योरिफिकेशन पूरी शक्ति से चालू हुई। सोने की रोशनी जहां भी गई मगलिंग पिघलते गए। काला प्रदूषण साफ होता गया। निगलने का स्किल भी उसी वक्त चालू हो गया। जितना ज्यादा मगलिंग योद्धाओं को निगला उतने ज्यादा प्योरिफिकेशन पॉइंट्स मिले और मेरी ताकत बढ़ती गई। सुकून ने एलीट मगलिंग योद्धा निगला, मिला 500 एवोल्यूशन पॉइंट्स। लेवल अब 48 हो गया, लंबाई 180 मीटर हो गई। मरियाना ट्रेंच गार्डियन फ्रैगमेंट और उसके 5 में से 4 टुकड़े मिल गए। सी गॉड कोर की शक्ति 80% अनलॉक हुई। डिवाइन स्किल अनलॉक हुई, सी गॉड्स रैथ, जो समुंदर की ताकत से किसी भी निशाने को तबाह कर सकती है। चौथा टुकड़ा मिलते ही काली पीथा ने भी खुशखबरी दी। उन्होंने पेरूचेले ट्रेंच में मगलिंग को खदेड़ दिया था और आखिरी गार्डियन फ्रैगमेंट भी हासिल कर लिया। 5 टुकड़े इकट्ठे हो गए। सी गॉड कोर की पूरी ताकत अनलॉक हो गई। सुकून ने पूरी तरह रिमोट ओशन गार्डियन की विरासत प्राप्त कर ली। ओशन गार्डियन की अल्टीमेट डिवाइन फॉर्म अनलॉक हुई। सभी स्किल्स डिवाइन सीमा से आगे निकल गईं। ओशन प्यूरिफिकेशन अब पूरी दुनिया के हर समुंदर को कवर कर सकती है, तमाम मागलिंग प्रदूषण मिटा सकती है। पूरी दुनिया के समुंदर पर मुकम्मल नियंत्रण मिल गया, एक ख्याल में। लहरें पलट सकती हैं। सिस्टम की आवाज़ें एक के बाद एक गूंजी। 5 सोने के टुकड़े मेरे जहन में एक साथ जुड़ गए। एक चमकदार सोने की रोशनी बनी और सी गॉड कोर के साथ पूरी तरह घुल गई। एक ऐसी ताकत का एहसास हुआ जिसे अल्फाज में बयान करना मुश्किल है, जैसे किसी ब्रह्मांड में धमाका हुआ हो जो मेरे अंदर पूरी तरह फूट पड़ी। मेरा जिस्म उस रोशनी में तेजी से बड़ा होने लगा, 180 मीटर से सीधा। सोने के छिलके पूरे बदन पर छा गए। अनगिनत पुराने गार्डियन के निशानात मेरे जिस्म पर जगमगाने लगे। मुझे पूरी दुनिया के हर समंदर की लहरों का, हर मछली की चाल का, हर तली की गहराई का साफ एहसास हो रहा था। सब कुछ मेरे काबू में था। मैं ही समंदर था, समंदर ही मैं था। जब मेरी अल्टीमेट फॉर्म पूरी तरह जाग उठी, उसी पल टोंगा ट्रेंच की दिशा में एक तबाह करने वाली काली एनर्जी फूटी। मगलिंग के मुखिया ने मोहर तोड़ दी। पूरी नीली स्टार कांपने लगी। दुनिया के तमाम समुद्री खाइयों से बेहद काला धुंध उभरने लगा। मगलिंग की पूरी सेना मैदान में आ गई। आसमान काले धुंध से ढका गया। रोशनी समुद्र की सतह तक पहुंच नहीं पा रही थी। पूरी दुनिया पल भर में जहन्नुम में गिरती महसूस हुई। मगलिंग का मुखिया टोंगा ट्रेंच से धीरे धीरे ऊपर आया। उसकी लंबाई 1000 मीटर से ज्यादा थी। पूरा जिस्म काली धुंध में लिपटा था। लाल आंखें जैसे 2 खून के चांद सीधा मुझे ताड़ रही थीं। छोटे गार्डियन के वारिस, क्या लगता है तुझे कि टुकड़े जमा करके मुझे रोक लेगा? उसकी आवाज ने पूरी नीली स्टार को गुंजा दिया। जमीन हो या समुंदर, हर जीव उसे साफ सुन सकता था। 1 लाख साल पहले तेरे पूर्वज पूरी ताकत लगा के भी मुझे मार नहीं पाए, सिर्फ बंद कर सके। क्या तू सोचता है कि अकेला रोक लेगा? अब तेरे पास 2 रास्ते हैं। या तो अपना जिस्म मुझे दे दे, मेरा बर्तन बन जा। बदले में मैं इंसानों को जीने दूंगा, हमारे गुलाम के रूप में। या फिर मैं तुझे कुचल दूंगा और पूरी नीली स्टार की जिंदगियों को तेरी कसम दिलाऊंगा। मैंने उसके आसमान ढकने वाले जिस्म को देखा, उसकी खौफनाक ताकत को महसूस किया, लेकिन दिल में एक पल का भी डर नहीं आया। 1 लाख साल पहले पूर्वज उसे बंद कर सके थे। 1 लाख साल बाद मैं उसे हमेशा के लिए खत्म कर सकता हूं। मैंने धीरे से सर उठाया और आसमान को गूंजने वाली एक दहाड़ मारी। मेरी आवाज समुद्र के जरिए दुनिया के हर कोने में पहुंची, हर कान तक। मैं भी तुझे 2 रास्ते देता हूं, या तो वापस अपनी खाई में चला जा, फिर से बंद हो जा, मैं तुझे पूरा रहने दूंगा, या फिर मैं समुद्र की ताकत से तुझे हमेशा के लिए मिटा दूंगा। जिंदगी का पालना है ये, तुम्हारी हरकतें करने की जगह नहीं। ये नीली स्टार हमारा घर है, यहां तुम्हारी ढिठाई चलने वाली नहीं। मेरी बात खत्म होते ही पूरी दुनिया के समंदर मेरे साथ गूंजे।
बेहदाद लहरें उठीं, अनगिनत समंदर के जीव दुनिया के कोने कोने से आए और मेरे पीछे खड़े हो गए, कंधे से कंधा मिला के। तमाम टोपे आसमान में मगलिंग के मुखिया की तरफ तानी गईं। दुनिया भर के अनगिनत इंसान एक साथ खड़े हो गए, अपने अपने तरीके से मेरे साथ कल में उतर गए। मगलिंग का मुखिया मेरे अल्फाज सुन के भड़क गया। एक बहरी कर देने वाली चिल्लाहट के साथ तमाम आसमान की काली धुंध, अनगिनत काली ताकतें बनके मुझ पर और पूरी जमीन पर पूरी जोर से आई। जान देने वाले, अब मैं तुझे खत्म कर दूंगा, पूरी नीली स्टार को तेरी कसम डालूंगा। गिरती हुई काली ताकतें देख के मैं बिल्कुल नहीं घबराया। मैंने धीरे से मुंह खोला, पूरी दुनिया के समंदर की ताकत को बुलाया और अपनी अल्टीमेट डिवाइन स्किल चला दी। पूरी दुनिया के तमाम समुंदर उस एक पल में आसमान में उठ गए। बेहद पानी एक सोने की दीवार बना, आसमान और जमीन को जोड़ते हुए काली धारों के सामने आ गया। अनगिनत सोने के ऐशदार पानी से उभर के मैगलिंग के मुखिया की तरफ पूरी तेजी से लपके। सोने के ऐशदार और काली धारें आकर टकराईं। पूरे आसमान और जमीन में एक जबरदस्त धमाका हुआ। काली धारें पल भर में चिथड़ गईं। सोने का तूफानी पानी समुंदर की लहरों की तरह मैगलिंग के मुखिया की तरफ लपक पड़ा। मैगलिंग का मुखिया यकीन न कर पाने की चीख मार के रह गया। उसे समझ नहीं आया कि मैं पूरी नीली स्टार के समुंदर की ताकत कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। वो काली एनर्जी से पूरी तरह लड़ रहा था, सोने की लहर को रोकने की कोशिश में, लेकिन उसकी काली ताकत समुंदर के गार्डियन की शक्ति के सामने बर्फ की तरह पिघल गई। सोने की लहर ने पल भर में उसे अपनी लपेट में ले लिया। मैंने फुल लेवल ओशन प्यूरिफिकेशन चला दी। बेशुमार सोने की रोशनी ने उसे पूरी तरह घेर लिया। वो चीखें मारता रहा। उसका विकारल जिस्म उस रोशनी में धीरे धीरे पिघल रहा था, बिखर रहा था। नहीं, नहीं हो सकता। मैं 1,00,000 साल से मैं नहीं मान सकता। ये उसके इस दुनिया के लिए आखिरी अल्फाज थे। फिर उसका पूरा जिस्म सोने की रोशनी में साफ हो गया, हमेशा के लिए गायब। एक निशानी भी नहीं बची। मगलिंग के मुखिया के खत्म होते ही दुनिया भर की काली धुंध पल भर में छट गई। रोशनी एक बार फिर समुंदर की सतह पर आई। मैंने ओशन प्यूरिफिकेशन चलाई। सोने की रोशनी समुंदर की लहर की तरह दुनिया के हर समुंदर, हर खाई में फैल गई। तमाम काली आलूदगी पूरी तरह साफ हो गई। मगलिंग की बाकी सारी सेना का भी खत्म हो गया। दुनिया भर का ये संकट आखिरकार पूरी तरह खत्म हुआ। जब सोने की रोशनी छट गई और धूप ने पूरी नीली स्टार को एक बार फिर रोशन किया, तो पहले से प्रदूषण में घिरा हुआ समुद्र फिर से साफ नीली रोशनी में चमक उठा। लहरों पर धूप चमक रही थी। अनगिनत समुद्री जीव खुशी से पानी में तैर रहे थे। किनारे पर पहले खबर जैसी खामोशी छाई, फिर बेहद खुशी की आवाज फूटी। अनगिनत लोग एक दूसरे से लिपटे, समुंदर की तरफ हाथ हिलाते पुकारते रहे, हम जीत गए, हम पूरी तरह जीत गए, हमने अपना घर बचा लिया। सिस्टम की आवाज गूंजी, मगलिंग के मुखिया का खात्मा हो गया, पूरी मगलिंग नस्ल साफ हो गई। अल्टीमेट मेन क्वेस्ट पूरी हुई, गार्डियन की विरासत। सुकून नीली स्टार का इकलौता समुंदर का गार्डियन बन गया। पूरी दुनिया के समुंदर पर हमेशा के लिए मुकम्मल नियंत्रण मिला। सिस्टम ने अपना काम पूरा कर लिया और हमेशा के लिए सुकून के साथ बंद हो गया। अनलिमिटेड एवोल्यूशन का हक देखे। दुनिया के तमाम जीवों की इज्जत पूरी हो गई। खिताब मिला नीली स्टार का सी गॉड। मैं धीरे से समुंदर की सतह पर उतरा। 300 मीटर लंबा गहरी जगह का रहने वाला धूप में नर्म सोने की रोशनी बिखेर रहा था। काली पीठा टाइगर सेना के साथ, छोटी लाल गहरी समुंदर की सेना के साथ और दुनिया भर के अनगिनत समुद्री जीव सब मेरे पास आ गए और खुशी में आवाजें निकालते रहे। जनरल झाओ यिंगक्वान दुनिया के तमाम देशों के नुमाइंदों के साथ एक रिसर्च जहाज पर सवार होकर मेरे पास आया। ये सफ़ेद बालों वाले बुजुर्ग जनरल ने मेरे सामने गहरी तजीम से सिर झुकाया। दुनिया के तमाम देशों के नुमाइंदों ने भी एक साथ झुक के अपनी सबसे बड़ी इज्जत जाहिर की। शुक्रिया सी गॉड, पूरी नीली स्टार की हिफाजत करने का शुक्रिया। मैंने धीरे से अपनी सफ़ेद पूंछ हिलाई और एक नर्म लहर उठाई। मैंने उन्हें मोर्स कोड में बताया, शुक्रिया की ज़रूरत नहीं, इस समुंदर की, इस घर की हिफाजत करना मेरी भी जिम्मेदारी है और हर जीव की भी। कहानी का अंजाम सबकी सोच से कहीं बेहतर था। मगलिंग पूरी तरह खत्म हो गई। गिरा हुआ सी गॉड भी हमेशा के लिए मिटा दिया गया। दुनिया भर का न्यूक्लियर प्रदूषण पूरी तरह साफ हो गया।
तमाम देशों ने मिलकर नीली स्टार ओशन प्रोटेक्शन ट्रीटी बनाई। ये अब तक की सबसे सख्त और मुकम्मल समुद्र की हिफाजत का कानून था। न्यूक्लियर प्रदूषण छोड़ना पूरी तरह बंद कर दिया गया। गैर मकानूनी शिकार पूरी तरह रोका गया। दुनिया भर में 100 से ज़्यादा समुद्र की हिफाजत की जगहें बनाई गईं। खराब हो चुके समुद्र के माहौल को ठीक करने के लिए खरबों रुपए लगाए गए। पहले बर्बाद हो चुके कोरल रीफ्स में रंग बिरंगी ताजगी आई। मछलियों का खुशगवार घर बन गया। करीब खत्म होने वाले समुद्री जीवन की तादाद तेजी से बढ़ने लगी। पूरा समुद्र पहले से कहीं ज्यादा रंगीन और खूबसूरत हो गया। मैं नीली स्टार का समुंदर का गार्डियन एटलांटिस की कदीम शहर में छुपता नहीं रहा, बल्कि ख्वाशिया के पूरब के समुंदर में रहा। देश ने मेरे लिए एक समुंदर की हिफाजत की जगह बनाई, जो दुनिया की सबसे मशहूर समुंदर की पाक जगह बन गई। हर रोज दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ आते, सी गॉड के विकराल जिस्म की एक झलक लेने, समुंदर की हिफाजत का इल्म सीखने और इस समुंदर की खूबसूरती को दिल से महसूस करने। हर रोज दुनिया के हर हिस्से से मछुआरे अपनी सबसे ताज़ी और उम्दा चीज़ें लेकर पूरब के समुंदर में आते, मुझे और मेरे समुद्री साथियों को खिलाने। नेटिजनों ने मजाक में कहा कि अब दुनिया के सबसे बड़े फिशिंग ग्राउंड्स रंग बिरंगी रेनबोज में बदल गए। कभी कभी मैं सीधे बाजी वालों के झुरमुट के साथ सैर जहाज़ों के साथ साथ तैरता, सवारियों को अनगिनत खुशी भरी हैरानियां देता। खाली वक्त में मैं अपनी समुद्र की सेना के साथ दुनिया के हर समुद्र में घूम के प्लास्टिक साफ करता, जख्मी समुद्री जीवर की मदद करता, गैर माकून शिकार रोकता, इस नीली दुनिया की हिफाजत करता। मैंने शाह यू की टीम के साथ मिलकर गहरे समुद्र के अनगिनत अनजान राज खोजे, 100 से ज़्यादा नए समुद्री जीवर ढूंढे, अनगिनत पुराने समुद्र के राजों से पर्दा उठा के इंसानों को इस समुद्र की गहरी समझ और इज्जत दी। मैं जानता हूँ मेरी हिफाजत की राह कभी ख़त्म नहीं होगी। जब भी इस समुंदर को ज़रूरत हो